फुटबॉल स्टेडियम से खुशामदेद। आप मुझे सुन रहे हैं जियो सुपर पे और सिंध सुपर लीग का आज 8वां रोज और आज के दो मुकाबले लियारी लेपर्ड्स लेपर्ड्स लाड़काना लेपर्ड्स एक्सक्यूज मी एंड यूनाइटेड वेस्ट विल compete इन अ while। लियारी के इस मैदान पर ये दोनों टीम्स खेल रही हैं और ये मुकाबला है ग्रुप बी का। लियारी लेपर्ड्स की टीम 2 मुकाबले कर चुकी है और उसके 6 पॉइंट्स हैं, जबकि यूनाइटेड वेस्ट की टीम 2 मैचेस खेल चुकी है और उसके 3 पॉइंट्स हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त तक। आज 8वां रोज़ है। आज से ठीक एक हफ्ता कबल ये टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ था, जब पहला मैच खेला गया था नाइट्स में। फ्लड लाइट्स के दौर की रोशनी में पहला मैच हुआ वेस्ट यूनाइटेड और लाड़काना लेपर्ड्स। इन टीम में क्या ख़ास बात है, वो मेरे साथ मेरे साथी एक्सपर्ट नासिर इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई। एक ये लियारी फाइटर्स, ये ग्रुप ए की पोजीशन आपके सामने। लियारी फाइटर्स 8 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त, 5 पॉइंट्स लेकर मलीर बाजीगर दूसरे नंबर पर, 3 पॉइंट्स के साथ हैदराबाद टाइगर्स तीसरे और 2 पॉइंट्स लिए हैं अब तक सक्खर डॉल्फिन की टीम ने और वो चौथे नंबर पर हैं। जबकि बेनज़ीराबाद लॉयंस की टीम अब तक खाता खोलने में नाकाम है। उन्होंने 3 मैचेस खेल लिए हैं। और ये दूसरे ग्रुप की पोजीशन ग्रुप बी, कोरंगी चैलेंजर्स नासिर इस्माइल की टीम 3 मैचेस में 7 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त है। लाड़काना लेपर्ड्स जो अभी मुकाबला करेगी कुछ देर में, उसने 2 मैचेस खेले हैं, 6 पॉइंट्स लिए हैं। 3 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है वेस्ट यूनाइटेड। कराची रॉयल्स की टीम 2 मैचेस में 1 पॉइंट हासिल कर सकी है, जबकि मीरपुर खास ईगल्स ने 3 मैचों में अभी तक कोई पॉइंट नहीं लिया है। आसिफ, ये ग्रुप जो है इस वक्त आज तकरीबन मैं समझता हूँ कि कुछ क्लियर हो जाएगा। वो इस हवाले से कि इस मैच की अहमियत इस सेंस में बहुत ज़्यादा है कि अगर लाड़काना की टीम आज इस मैच में जीतती है तो वो पहली टीम होगी कि जो क्लियर कट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी ग्रुप बी से। और उसके बाद फिर जो चांस 90% चांस होगा वो बनेगा कोरंगी चैलेंजर्स का। और अगर ये मैच ड्रॉ होता है या ये मैच अगर वेस्ट यूनाइटेड जीतती है तो उस सूरत के अंदर फिर वेस्ट यूनाइटेड टूर्नामेंट में वापस आ जाएगी। यूनाइटेड वेस्ट क्योंकि उनका आखिरी मैच बाकी है। और फिर इस ग्रुप को हम देखेंगे कि ये जो 7 और 8 पॉइंट के करीब करीब ये ग्रुप जो है वो फिनिश होगा। तो ये मैच आज का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेदर भी बहुत ह्यूमिड है। जो आज प्रेडिक्शन हम देख रहे हैं, जो अपने क्लॉक में हमने भी चेखा तो वो 37-38 टेम्परेचर है। ऑलमोस्ट ये 40 तक की प्रेडिक्शन है आज इस वेदर टेम्परेचर की। जी हाँ नासिर, आपने वेदर कंडीशन के हवाले से बताया। लाड़काना लेपर्ड्स की टीम आपके सामने ब्लू और ग्रीन कॉम्बिनेशन में, और जबकि वेस्ट यूनाइटेड की टीम स्काई ब्लू कॉम्बिनेशन में। मौसम आज का बिलाशुबा सख्त है। ये चारों मैच ऑफिशियल्स खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए, ये भी एक रिवायती अंदाज है, तमाम टीमें एक दूसरे से मुलाकात करती हैं। एक अच्छे इन्वायरमेंट में मैच का आगाज़ होता है और 8वां रोज़ है आज सिंध सुपर लीग का। बहुत अच्छे मुकाबले हो रहे हैं। जैसे नासिर ने बताया कि ये मैच बहुत अहम है नासिर, क्योंकि इफ़ेक्ट आज की गर्मी मेरे ख्याल से ज़रूर करेगी दोनों टीमों को। लेकिन अगर हम लाड़काना की बात करें तो लाड़काना डिवीज़न में काफ़ी टेम्परेचर 45 से ऊपर होता है अमूमन इस सीज़न के अंदर। लेकिन ये है कि जो 6 प्लेयर हमारे इंटरनेशनल खेल रहे हैं, जो कि समझ लें कि तकरीबन 60% स्ट्रेंथ है टीम की, उनका ताल्लुक पंजाब से है। और पंजाब में भी अमूमन इसी तरह का ह्यूमिड वेदर होता हैगा, तो वो थोड़ा बहुत यूज्ड टू है। कराची के अंदर क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं और 3 से 4 बजे 4:30 बजे का टाइम होता हैगा, तो थोड़ा सा जो वेदर एडवांटेज मैं समझता हूँ इस वक्त लाड़काना को है। लेकिन दोनों टीमों की तैयारी, जो कैंप है ख़ास तौर पे जो दोनों टीमों का कैंप हुआ है वो बहुत ही शानदार कैंप उनको 13, 14, 15 दिन का दोनों टीमों की मैनेजमेंट ने दिया है। तो फिटनेस दोनों टीमों की बहुत अच्छी है। अब देखना ही है कि टेक्टिकली दोनों कोचेस, ज़फ़र इकबाल जो कि हेड कोच हैं यूनाइटेड वेस्ट के, और मोहम्मद जावेद जो कि लाड़काना के कोच हैं, अब इन दोनों की क्या टैक्टिकल प्लानिंग है इस मैच के लिए। कोचेस के हवाले से आप जरा और डिटेल से बताइए। दोनों के मिजाज में कोई फ़र्क है कोचेस के? किसका पलड़ा भारी आपको लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो जावेद हैं उनके पास एज ए प्लेइंग कैरियर उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेला, लेकिन उन्होंने काफ़ी लंबा अरसा ग्रास रूट्स पे काम किया
पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के यूथ डेवलपमेंट में प्रोग्राम में का वो हिस्सा रहे। और अगर आप जब और बड़े ही यानी ऑर्गेनाइज्ड कोच हैं, उन्होंने अपने सेशंस ये को लाइनअप समीर अहमद गोलकीपर, उबैदुल्ला नूर मोहम्मद, मुनीर खान, जलील खान अहमद कप्तान है, राजिक, हबीबुर रहमान, एम तारिक, अब्दुल सलाम, एम जुनेद और आज़ान मोहम्मद। ये लाइनअप थी वेस्ट यूनाइटेड की। लाड़काना लेपर्ड्स में शामिल हैं सलमानुल हक गोलकीपर, वकार एहतिशाम, एम बिलाल, अली उज़ैर, शाइक दोस्त, तौकीरुल हसन, एम सोले, जहांजेब, खैर बख्श, असगर अली और एहसन अली। जी हम बात कर रहे थे कोचेस की, तो रेगुलर सुई सदर्न गैस के साथ अटैच रहे। तारिक लुत्फ़ी के असिस्टेंट कोच के फ़राइज़ अंजाम दिए, बी क्वालिफाइड है। जबकि ज़फ़र इकबाल की अगर बात करें तो पाकिस्तान के लिए एक लंबा कैरियर खेले, पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे, पीआईए के भी मैनेजर कोच रहे और ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए पीआईए में। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि बेसिक जगहों पे जो है वो क्लब लेवल पे इनका मारीपुर बलोच क्लब है, उसकी भी ये कोचिंग करते हैं। तो दोनों बैलेंस है, बी लाइसेंस क्वालिफाइड है। और देखना ये है कि किसकी तैयारी टैक्टिकली और फिज़िकली या साइकोलॉजिकल तरीके से जो इस वक्त एज हासिल है वो लाड़काना को है। क्योंकि लास्ट मैच जो हमने विन किया यूनाइटेड वेस्ट को 3-1 से, तो डेफिनेटली वो उनके लिए एक मैसेज ज़रूर है। तो वो एग्रेसिवली खेलेंगे। 4-3-3 फॉर्मेशन इस वक्त हम देख सकते हैं। और खेल का आगाज लाड़काना लेपर्ड्स के हाफ में गेंद। लाड़काना लेपर्ड्स ने राइट फ्लैंक से मूव बनाने की कोशिश में, लाड़काना लॉन्ग पास देखना होगा, ऑफ साइड करार पाए खिलाड़ी लाड़काना लेपर्ड्स के। स्ट्रेटजी और जो भी हिकमत अमली है वो अभी कुछ देर में ही खुलकर सामने आ जाएगी। दोनों टीम्स हम पल्ला ज़रूर, दोनों टीम्स के कोचेस के पास तजुर्बा बहुत ज़्यादा। मैच नंबर 14 आज का मैच है, 14वां मैच, 14वां दिन और 14वां मैच, 7वां दिन। और इस तरीके से जो आज के मैच कमिश्नर है हमारे अहमद अली वास्ती, रेफरी असेसर एज यूजुअल जावेद बंगश। इस मैच को सीनियर नेशनल रेफरी मलीड से इनका ताल्लुक़ अहमद लाल सुपरवाइज करें। साथ में एक और असिस्टेंट, फर्स्ट असिस्टेंट तलहा सलीम, इनका ताल्लुक़ भी डिस्ट्रिक्ट मलीड से। और ज़ुबैर, इनका ताल्लुक़ भी डिस्ट्रिक्ट मलीड से। और साथ में फोर्थ ऑफिशियल है कलीम हुसैन, इनका ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। मुकाबले का आगाज़ हो चुका है, 8वां रोज़ आज। और लाड़काना लेपर्ड्स मुकाबला करते हुए वेस्ट यूनाइटेड से। दोनों टीम्स के कोचिंग का कैंप। लाड़काना लेपर्ड्स की टीम आपके सामने। अच्छा पास, लेकिन इंटरसेप्शन लाड़काना के डिफेंडर की जानिब से। काउंटर अटैक की कोशिश में लाड़काना लेपर्ड्स की टीम। गेंद मिल गया लेफ्ट फ्लैंक से, अच्छा पास, अच्छी क्लियरेंस। खतरनाक हो सकता है, बड़ा अच्छा शाइक दोस्त ने दो प्लेयरों को ड्रिबल किया, राइट विंग की तरफ बॉल। और ये देखिए सेल्फ गोल हो सकता था, लेकिन लकी रहे कि गोल क्रॉस बार के ऊपर से बॉल बाहर। आज एक बड़ी अच्छी बात है कि जो वकार है सेंटर डिफेंडर, रीप्ले अगर हम देख सकें तो अंदाजा होगा कि कितना नियरेस्ट टू क्रॉस बार। ये देखें रीप्ले, और ये क्रॉस बार के ऊपर से गेंद बाहर। कॉर्नर किक मिली, डेंजरस हो सकता है, टॉप ऑफ द बॉक्स है, लेकिन बड़े ही अच्छे तरीके से स्नैच किया वेस्ट यूनाइटेड के खिलाड़ी ने। अभी तक बॉल इनके इन कंट्रोल है। अच्छा लॉन्ग बॉल दिया, हबीब के पास बॉल, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं अजान। मैच का एग्रेशन इस वक्त काफ़ी हाई है, क्योंकि वेस्ट यूनाइटेड को अपने इस मैच की पोजीशन का पता है कि अगर उन्होंने इस कंपटीशन में रहना है तो इस मैच को एटलीस्ट जीतना है। जी हाँ, बड़ी एग्रेसिव फुटबॉल देखने को मिली हमें। अभी 3 मिनट का खेल हो चुका है और पहली एक वरी है लाड़काना के लिए। लाड़काना को एक मौका मिला, एक कॉर्नर मिला, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं उठा सकी लाड़काना की टीम। मौसम जैसे नासिर ने बारहा बताया कि काफ़ी सख्त है आज, ये रीप्ले में देखिए। बिल्कुल गर्मी ज़रूर है आसिफ, लेकिन अगर आप फ्लैग्स, जितने फ्लैग्स यहाँ रखे हुए हैं सिंध सुपर लीग के, आप देखेंगे बड़ी स्पीड से, क्योंकि समंदर
हमारे बिल्कुल करीब है, तो समंदरी हवाओं का भी काफ़ी जो है वो फ़ायदा होता है इस मौसम में, और चेंजेस थोड़ी सी आती रहती हैं। लेकिन मैच का आगाज़ बहुत ही हाई इंटेंसिटी से हुआ है, और 4-4-2 फॉर्मेशन। ये देखें कितना शानदार व्यू यहाँ से, समंदर का, साथ में केमाड़ी का इलाका, और एक खूबसूरत इन्वायरमेंट और एक नासिर, खूबसूरत सीन यहाँ पे। नासिर मेरा तो दिल चाह रहा है कि आप मेरी जगह संभालें तो मैं समंदर पे हो आऊं, इतना करीब है। सर हमारी तरफ से आपको पूरी इजाजत है, लेकिन हम आपको मिस बहुत करेंगे फिर। अच्छा बॉल लेफ्ट विंग से, डेंजरस हो सकता है, लेकिन अजान जूनियर खिलाड़ी हैं, और इनको यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि इस एरिया में आपको, अगर आप कॉन्फिडेंस से एक अच्छा ड्रिबल करें डिफेंडर के आगे, और अगर अपने आगे आप बॉल सेट करने में कामयाब हो जाते हो, तो डिफेंडर डेफिनेटली यहाँ पे आपको फाउल करके ब्लॉक करता है, और फिर इस सूरत में आपको पेनल्टी मिलती है। तो एडवांटेज लेना चाहिए था यहाँ पे अजान को। 26 नंबर की जर्सी में अंडर 19 खिलाड़ी है। अच्छा काउंटर अटैक था वेस्ट यूनाइटेड की जानिब से। आज एक चेंज, 2 चेंजेस मैं देख रहा हूँ वेस्ट यूनाइटेड में भी। हबीब के पास बॉल, मैच्योर सीनियर खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत जल्दबाजी की। यहाँ पे थोड़ा सा बॉल को होल्ड करना चाहिए। आप पेनल्टी एरिया के अंदर है, यहाँ पे आप अगर शील्ड करें बॉल को, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से रखें, अपने सपोर्ट के आने का इंतजार करें, तो ये बॉल आपकी कन्वर्ट हो सकती है। कि नूर मैंगल आज इन हुए हैं वेस्ट यूनाइटेड की तरफ से, पिछले मैच में नहीं थे, इंजर्ड थे, लेकिन आज फिट होके आ गए। शायक दोस्त का अच्छा बॉल लेफ्ट विंग की तरफ, असगर के पास बॉल खतरनाक हो सकता है, अच्छा क्रॉस और उतना ही अच्छा बॉल, लेकिन अनलकी रहे। एक्सीलेंट मूव, वेरी एक्सीलेंट मूव। तौकीर बिहाइंड से मिडफील्ड से विंग पे गए और एक खूबसूरत क्रॉस किया इन्होंने, लेकिन मैं समझता हूं कि एक परफेक्ट हेडर मिला था, उनके पास कोई भी नहीं था, बिल्कुल फ्री थे। और अगर हम ये मूव दोबारा से देखें तो आप देखिएगा कि कितना एक्सीलेंट 1-2 वेरिएशन के साथ, ये देखिए ये एक्सीलेंट क्रॉस, और ये देखें गोलकीपर के अनमूव्ड थे बिल्कुल। अगर ये गेंद गोल पोस्ट के अंदर होती तो ये डेफिनेटली गोल था, और बहुत खूबसूरत गोल हो सकता था, लेकिन खुशकिस्मत रही वेस्ट यूनाइटेड की टीम यहाँ पर कि लाड़काना लेपर्ड्स के खिलाड़ी कनेक्ट नहीं कर सके। मौका मिला है वेस्ट यूनाइटेड को, टॉप ऑफ द डी, गेंद वेस्ट यूनाइटेड के अब भी कब्जे में, पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1-2 पास और बहुत अच्छी क्लियरेंस लाड़काना लेपर्ड्स के डिफेंडर की। अब भी गेंद डेंजर एरिया में वेस्ट यूनाइटेड के पास, बहुत अच्छा पास और गोल से बाहर। और बहुत ही शानदार कर्लिंग बॉल था राइट फुल बैक मुनीर का, और यहाँ पे मैं कहूँगा कि बिल्कुल यानी काउंटर जो है वो बॉल मिला। बहुत ही अच्छी पोजीशन में थे, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ ना मार सके। अगर ये बॉल भी गोल के अंदर होती तो बिल्कुल गोल हो सकती थी। अच्छा मैच, एक दोनों को अपने इस मैच की अहमियत का अंदाज़ा है कि हमने अगर क्वालिफाई करना है या इस टूर्नामेंट के अंदर रहना है तो हमें इस मैच को जीतना है। ड्रॉ की सूरत में भी मैं समझता हूँ कि ये देखें, ये रिप्ले, ये लॉन्ग पास, ये कनेक्शन, लेकिन एग्जीक्यूशन परफेक्ट नहीं हो सकी, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश। बहुत अच्छा मौका मिला, दोनों टीमों को इजी चांस मिला, और मेरे ख्याल से 3 मिनट के अंदर अंदर दोनों टीमों ने इस, खतरनाक हो सकता है। मुनीर अच्छे अटैकिंग फुलबैक है, अंडर 19 में लास्ट 2019 में ये कैंप का हिस्सा थे, और लास्ट अच्छा बॉल राइट विंग की तरफ, खतरनाक हो सकता है, असगर उनके साथ है, और ये बिहाइंड से सपोर्ट नहीं थी, लेफ्ट विंग जो थे, लेफ्ट फुलबैक, बहुत देर से सपोर्ट आई। जब भी आसिफ ये देखिएगा कि जब भी राइट और लेफ्ट विंग से क्रॉसिंग हो तो जो फार पोस्ट का जो प्लेयर है उसको बहुत अर्ली स्प्रिंट के साथ एरिया के अंदर पहुंचना चाहिए अपनी टैक्टिकल पोजीशन पे। अगर ये पहले से मौजूद होते तो ये बहुत इजीली हेड करके इस बॉल को गोल कर सकते थे। राजिक ने देखे जैसे बॉल मिस किया, लेकिन वो पहुंच गए, लेकिन मिस हो गया उनसे बॉल। ये चीज डिमांड करती है फिटनेस, और वेस्ट यूनाइटेड के पास एक और मौका लेफ्ट विंग से, लेकिन कोई और सपोर्ट मौजूद नहीं। जैसे नासिर ने अभी कहा कि सपोर्ट ऑफ फॉरवर्ड्स के जो प्लेयर हैं उनको आना चाहिए आगे, लेकिन इसके लिए फिटनेस बहुत ज़्यादा चाहिए। ट्रांजिशन की बात हो रही है यहाँ पर, और अच्छा इस टाइम के ऊपर गेम का पेस कंट्रोल किया हुआ है दोनों टीमों ने, लेकिन थोड़ा सा अटैक जो है वो बढ़ाना पड़ेगा
लाड़काना डिवीज़न को, लाड़काना लेपर्ड्स को, क्योंकि 4-4-2 फॉर्मेशन में जब भी आप खेलते हैं तो हमेशा आप डिपेंड करते हैं अपने सेंटर फॉरवर्ड्स के ऊपर, लेकिन हम अक्सर बात करते हैं कि जितना आप विड्थ को यूज़ करेंगे, जैसे कि दोनों ने विड्थ को यूज़ किया, पहला मूव लेफ्ट विंग साइड से तौकीर के क्रॉस हुआ, इसी तरीके से राइट विंग से मुनीर ने दिया। तो अब जो मॉडर्न फुटबॉल में आप देखें तो तकरीबन को 60 से 70% गोल्स जो होते हैं वो विंग्स से होते हैं। तो अगर हम जितना विंग्स को इस्तेमाल करेंगे तो हम उसका गोल का कन्वर्जन जल्दी चेंज हो सकता है। विंग्स के इस्तेमाल की बात की, ये मॉडर्न फुटबॉल में होता है, बिल्कुल ठीक कहा नासिर इस्माइल ने। नासिर इस्माइल एक क्वालिफाइड कोच हैं, पाकिस्तान की नेशनल फुटबॉल टीम के साथ कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए। उसके अलावा भी बहुत सतहों पर काम कर रहे हैं, जिसमें एक नई सतह जो अब आई है वो फुटसॉल के लिए भी नासिर काम कर रहे हैं और प्रेसिडेंट हैं फुटसॉल के सिंध के। सर, हमारा ब्रेड एंड बटर, हमारा पैशन फुटबॉल है और फुटसॉल भी फुटबॉल का एक हिस्सा है। तो हम ये देखें कितना इजी चांस था, और राजिक का बॉल अगर ये नेट होता, ये दूसरा, ये देखें दोनों बॉल बिल्कुल 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर दोनों टीमों ने एक परफेक्ट अटैक किया है। वेस्ट यूनाइटेड के पास बॉल, मिडफील्ड में खेल होता हुआ वेस्ट यूनाइटेड लेफ्ट फ्लैंक से अटैक की कोशिश में। लाड़काना लेपर्ड्स की इंटरसेप्शन, गेंद गोल लाइन से बाहर। बहुत तेज खेल होता हुआ 10 मिनट का खेल हो चुका है पाक इस टूर्नामेंट में। सिंध सुपर लीग का आज 8वां रोज और आज का ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टीम्स के लिए। जलील एक ऐसे स्कीमर है कि अगर उन्हें थोड़ा सा फ्री छोड़ा गया तो उनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो अगर उन्हें एक 2-3 एक्सीलेंट बॉल अगर डिस्ट्रीब्यूट किए तो वो ख़तरनाक हो सकते हैं। इसलिए जावेद को कम से कम ये जलील के ऊपर ज़रूर नज़र रखनी पड़ेगी। एज फैक्टर उनका ज़रूर है, लेकिन उनकी पासिंग में बहुत ज़्यादा परफेक्शन है। आज एक चेंज जो है डिफेंस में, एक तो पोजीशनल चेंज भी किया है। सलाम को लेफ्ट फुल बैक से सेंटर डिफेंडर लाए हैं, जबकि मुहिबुल्ला को आज रेस्ट दिया गया है और उबैद को लेफ्ट फुल बैक किया गया है, जो कि सेंटर डिफेंडर की पोजीशन पे खेलते हैं, और आज उनको लेफ्ट फुल बैक खिलाया गया है। कप्तान के पास गेंद वेस्ट यूनाइटेड के, गलत पास हुआ। बॉल देना चाहते थे लेफ्ट फुल बैक की तरफ तौकीर। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके अंडर 19 की। असगर का लॉन्ग बॉल शाइख की तरफ, लेकिन बीच में इंटरसेप्ट किया नूर ने। बिलाल शहरी, पाकिस्तान वापडा से इनका ताल्लुक, फैसलाबाद इनका अपना शहर। और अंडर 19 का जो लॉर्ड, जिनकी जो मेरे अंडर कोचिंग गई है उस वक्त, इसके अंदर तौकीर, बिलाल शहरी, शायक दोस्त, ये प्लेयर इस वक्त सलमान गोलकीपर। तो एक अच्छा ब्लेंड इस वक्त जूनियर का लाड़काना के साथ। अच्छा शार्प क्रॉस, खतरनाक हो सकता था अगर हबीब के, और हबीब ने अच्छे एक्स्ट्रा एफर्ट किए, उस बॉल को कन्वर्ट किया। यही कमिटमेंट प्लेयर की होनी चाहिए। जब तक बॉल बिल्कुल गोल लाइन क्रॉस ना कर जाए उस वक्त तक आपका कमिटमेंट नजर आना चाहिए, आपकी डेडिकेशन नजर आनी चाहिए कि आप ग्राउंड के अंदर अलाइव है, एक्टिव है। खतरनाक हो सकता है। समीर ने रिस्क नहीं लिया और गेंद को टच लाइन से बाहर फेंक दिया। थ्रो इन मिली लाड़काना को। क्या कमिटमेंट दोनों टीम्स की जानिब से नजर आती हुई। गोल लाइन से गेंद अंदर थ्रो किया और फिर गेंद लाइन से बाहर। लाड़काना लेपर्ड्स के खिलाड़ी काफ़ी यंग हैं बनिस्बत यूनाइटेड वेस्ट के। मुझे कई खिलाड़ी काफ़ी यंग नज़र आ रहे हैं लाड़काना के। हर टीम में 3 अंडर 19 प्लेयर खेल सकते हैं। मेडिकल टीम भी जो है आजकल हमारी बड़ी माशाल्लाह ऑर्गेनाइज्ड हो गई है, एक्टिव हो गई है। और जो मेडिकल, हमारे जो ऑफिशियल मेडिकल है, जो उसके हेड है अफजल शेख साहब, वो सुपरवाइज कर रहे हैं उस मेडिकल टीम को और बड़े ही एक्टिव है। राइट विंग की तरफ बॉल,
और जब भी कोई प्लेयर जख्मी होता है तो वो अपने कंप्लीट सामान के साथ वेल इक्विप्ड होकर ग्राउंड में जाते हैं ट्रीटमेंट देने, अगर दूसरी किसी टीम का फिजियो नहीं जाता है तो थैंक यू वेरी मच अफजाल शेख साहब, आपका प्लेयरों को ट्रीटमेंट देना। जी हाँ, और इस मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेडिकल टीम के इक्विप्ड होने की। आपने बात की, सामान इनके पास मयारी है, पूरा है, और ये एक्सपर्ट्स हैं सारे मेडिकल पैनल हमारा। ये मौका हो सकता था, लेकिन ये क्या किया इस गोलकीपर ने, क्या किया था ये? एक डिफेंडर यहाँ मौजूद था। गोल एरिया से बाहर आ गए हैं तो फिर वो अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो यहाँ करते तो डायरेक्ट फ्री किक और उनको येलो कार्ड भी इशू होता। तो बहुत वीकर हेडर था, उनको बहुत स्पीड में आना चाहिए था ताकि ये हेड कम से कम 10 से 20 गज दूर जाके गिरता। बिलाल शहरी ने कोई रिस्क नहीं लिया। जी हाँ, गोलकीपर की हाजिर दिमागी ज़रूर। ये वो मौका जिसका मैं जिक्र कर रहा था, हेडर बहुत कमज़ोर था गोलकीपर का, जो उसका नुकसान हो सकता था उनकी टीम को, लेकिन अभी तक कोई ख़तरा नहीं। 15 मिनट का खेल हो चुका है। वेस्ट यूनाइटेड 0, लाड़काना लेपर्ड 0। 8वां रोज़ इस सिंध सुपर लीग का। वेस्ट यूनाइटेड की टीम अटैक करते हुए राइट फ्लैंक पे, अब भी गेंद क्रॉस, लेकिन गोल लाइन से बाहर। कमज़ोर क्रॉस था, डायरेक्शन भी नहीं थी उसमें। बड़ा अच्छा मैच हो रहा है आसिफ, और मज़ा आ रहा है कि इस हाई टेम्परेचर के अंदर दोनों टीमों का टेम्परेचर भी बहुत हाई है, और बिकॉज ऑफ द फिटनेस ऑफ द बोथ टीम्स। यहाँ फिटनेस इज द नेम ऑफ द गेम। फुटबॉल हो या कोई भी इस तरह का इंटेंस गेम हो, फिटनेस इज ऑप्टिमम। इस वक्त लाड़काना लेपर्ड्स की टीम के कंट्रोल में है गेंद। लाड़काना लेपर्ड्स के खिलाड़ी काफ़ी हद तक यंग है, काफ़ी प्लेयर्स मैं देख रहा हूँ यंग हैं, तो इन प्लेयर्स के बारे में कुछ अगर आप बता सकें। बिल्कुल, देखें 2 अंडर 19 प्लेयरों का खेलना टीम के साथ सबसे बड़ा ग्रास रूट को मौका दिया गया, और साथ ही साथ जो बाकी प्लेयर हैं वो भी 2 साल पहले ही समझ लें कि अंडर 19 खेल के गए, तो ऑलमोस्ट वो भी 21-22 के खतरनाक हो सकता है। अच्छा बॉल, लेकिन सलाम वहाँ मौजूद, और यहाँ पे समीर को ये बॉल मेरे ख्याल से पिक कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि इंटेंशनली पास नहीं किया था सलाम ने। तो गोलकीपर को लॉस के ऊपर भी पूरा अबूर होना चाहिए कि कौन से बॉल पे फाउल है और कौन सी बॉल पे फाउल नहीं है। तो समीर थोड़े से मुझे आज कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। इन्होंने एक जो डिसीजन जो अभी लिए हैं वो बड़ा ही क्वेश्चन है, क्योंकि बड़े ही मैच्योर और सीनियर गोलकीपर हैं, सिविल एविएशन के लिए खेलते हैं, और जो स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल जो जिसने जीता था ब्राज़ील में, उसके ये कप्तान थे उस वक्त। जी हाँ, आपने मालूमात का ख़जाना है नासिर इस्माइल के पास। फुटबॉल की दुनिया में, पाकिस्तान में इनका सानी कोई नहीं, दुनिया भर की फ़ुटबॉल पे इनकी नज़र होती है। तो बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपने इतनी मुफीद मालूमात आप पहुंचाते हैं हमें। थैंक यू वेरी मच। हमने जैसे कहा आसिफ भाई कि हमारा पैशन और हमारा ब्रेड एंड बटर एंड हमारी लाइफ वो इस फुटबॉल से ही रिलेटेड है, और अल्लाह ने जो भी आप भाइयों के थ्रू और बाकियों की दुआओं से इज़्ज़त दी है वो इस फुटबॉल की वजह से है। तो हमें अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि जब कभी भी हमारा असाइनमेंट नेशनल टीम में आता है एज ए कोच, बीइंग अ कोच, तो हमें हर लड़के का पता होना चाहिए। इसीलिए हम तमाम जितने भी कोचेज़ हैं, नेशनल कोचेज़ हैं, और जो हमारे जूनियर कोचेज़ हैं, हम उनके साथ डेली की बुनियाद पे इन टच होते हैं और डिस्कस करते हैं प्लेयरों को कि किस वक्त कहाँ से कौन सा टैलेंट पूरे पाकिस्तान से सामने आ रहा है। फिर उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, और फिर जो भी टीम का हेड कोच होता है वो फिर रिस्पॉन्सिबल होता है उनको ग्रूम करने का और उनसे रिजल्ट प्रोड्यूस करने का। जी हाँ नासिर, आपने कई खिलाड़ियों के बारे में, आप उनको शक्ल से पहचानते हैं, सभी खिलाड़ियों को आप पहचानते हैं। ये आपके गुलाम काम से शब्बीर मोहब्बत साहब की। भी एक ऐसा नाम जो लियारी फाइटर्स के असिस्टेंट कोच हैं, हम भी हमारे सामने से गुजरे हैं, सलाम दुआ करते हैं, हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। नेशनल बैंक में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। खुशकिस्मती इनकी कि अब तक नेशनल बैंक में है ये, क्योंकि इनके कप्तान उमर को नेशनल बैंक से अब फारिग कर दिया गया है, क्योंकि डिपार्टमेंट बंद है, डिपार्टमेंट्स का अब ख़त्म हो चुका है सिलसिला। लेफ्ट फ्लैंक से अटैक, लाड़काना लेपर्ड्स के खिलाड़ी एक दूसरे से थोड़े से नाराज़ हैं, क्योंकि ये उनकी मंशा के मुताबिक नहीं था मूव।
हमें आसिफ भाई बहुत जल्द अपने पाकिस्तान के फुटबॉल के सिस्टम को रिवाइज करना पड़ेगा। अगर हम क्लब लाइसेंसिंग को फॉलो करेंगे, जो दुनिया भर में आप देखें कि अब दुनिया ने अच्छा खतरनाक बॉल सलाम, लेकिन बहुत अच्छे डिफेंडर है। मैंने जैसे कहा था कि सलाम के अंदर वो सलाहियत है इस खिलाड़ी में कि अगर आप इसको 10 की 10 पोजीशंस में खिलाएं तो ये बिल्कुल परफेक्ट उस जगह को मैच करता है, और इसको उस जगह की इम्पोर्टेंस का, उसकी कैरेक्टर का, कि यहाँ पे डिफेंडर कैसे खेलना है, अटैक में कैसे खेलना है, मिडफील्ड में कैसे खेलना है। तो आप देखेंगे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इंटेलिजेंटली फिजिकल टैकल किया, और जो कि फाउल भी नहीं हुआ और खतरनाक हो सकता है। अच्छा बॉल लेफ्ट विंग की तरफ, जलील का बॉल कंट्रोल भी किया, वकार उधर मौजूद है, वकार ने उनको बॉल क्रॉस करने दिया। मैं समझता हूँ कि वकार को ये बॉल एरिया में उन्हें पास नहीं करने देना चाहिए था। नेशनल टीम के लिए खेलते हैं तो एटलीस्ट उनका डिस्टेंस बहुत मैटर करता है कि वो इस बॉल को बॉक्स तक ना पहुंचने दें। तो ये एक मिस्टेक था वकार का। या डिफेंस में मिस्टेक की निशानदेही दुरुस्त अंदाज में करते हुए नासिर इस्माइल। इससे पहले बहुत अच्छा डिफेंस किया था सलाम ने। वेस्ट यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं सलाम। असगर के पास बॉल, उन्होंने शायद दोस्त को पैर में देने की कोशिश की, और शाइख का बड़ा अच्छा डीप बॉल था, लेकिन सलाम ने उस बॉल को रीड किया और अर्ली पहुंचे, फिजिकली ब्लॉक किया और फिर गेंद को क्लियर भी किया। मुकाबला बराबर है इस वक्त 0-0 से, और एक और हवाले से भी बराबर है मुकाबला। मौका हो सकता है, बहुत अच्छा मौका अभी भी वेस्ट यूनाइटेड के पास, शूट, लेकिन इंटरसेप्शन बहुत उम्दा डिफेंडर का। काउंटर अटैक और अच्छा बॉल को टो मार के फेवर में ले लिया और थ्रो मिली वेस्ट यूनाइटेड को। बहुत अच्छा मूव था आसिफ भाई, यहाँ पे मुस्तकिल प्रेशर डेवलप करती हुई, और ये देखे महसूस किया कि उनके लेफ्ट विंग के जो प्लेयर है जावेद ने, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और अंडर प्रेशर है। उन्होंने फौरी तौर पे उनको रिमूव किया और सब्स्टिट्यूशन की। और अजान इस वक्त बड़ी अच्छी अंडर 19 बच्चे हैं 26 नंबर की जर्सी में, और बड़े ही एनर्जेटिक यंग बॉय है। देखिए यही फॉर्मेट बनाने का एक फ़ायदा होता है आसिफ भाई, कि जब यंग बच्चे को ये पता है कि 4 बच्चे जो टीम में अंडर 19 रखे गए हैं कि मैंने तो हर हाल में खेलना है, तो उसको भरपूर मौका मिल रहा है। और जियो सुपर और ट्रांसमीडिया के थ्रू इस टेलीवाइज को पूरी दुनिया देख रही है, तमाम कोचेस देख रहे हैं। तो जो भी अभी जैसे ही पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन फॉर्म होती है और नॉर्मेशन कमेटी चार्ज ले, और ख़तरनाक बॉल, लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन में थे असिस्टेंट रेफरी जुबैर, और उन्होंने ऑफसाइड दिया। जी नासिर, आपने दुरुस्त कहा कि ये जिस तरह से ट्रांसमीडिया और जियो सुपर के इश्तराक से ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचती हुई, आप तक तो पहुंच रही है, लेकिन इसका डेटा, मैं फिर कहूँगा, मैं तीसरी बार ये बात कर रहा हूँ कि डेटा हर खिलाड़ी को अपना खुद देख सकता है। वेबसाइट पर मौजूद है, यूट्यूब पर मौजूद है। यूट्यूब पर आप इसको स्पोर्ट्स आई पे देख सकते हैं, BS स्पोर्ट्स पर फेसबुक इसको दिखा रहा है, FPDC इसको फेसबुक पर दिखा रहा है, लाइव 360 इसको फेसबुक पर दिखा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खिदमत है पाकिस्तान फुटबॉल की। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर कोने में जहाँ पे भी लोग मौजूद हैं वो इस मैच को देख रहे हैं। बड़ा अच्छा डीप बॉल दिया था, अगर हम रिप्ले देखें, ये देखिए जलील की तरफ ये बॉल पास किया था और बड़ा इंटेलिजेंटली टैकल किया बॉल को। अगर ये जलील को हिट करते तो मेरे ख्याल से ये पेनल्टी किक अवार्ड हो सकती थी, लेकिन यही इस डिफेंडर की क्वालिटी देखी जाती है कि वो बॉल को अप्रोच कर रहे हैं या प्लेयर पे अप्रोच कर रहे हैं। और आज़ान जिनकी अभी आप तारीफ कर रहे थे बच्चे की, उसको नज़र लग गई मेरे ख्याल से आसिफ भाई, और वो इंजर्ड हो गए। अल्लाह ना करे कि ये सीरियस इंजरी हो, लेकिन ये बच्चा बहुत स्पीडी था, ये अप एंड डाउन भागते हुए हमने उनको देखा। बहुत खूबसूरत प्लेयर हैं ये, बहुत उम्दा, और इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हुए गालिबन टीम्स ने भी बिल्कुल बाउंडलेस एनर्जी जो है वो प्लेयरों के अंदर है, और ख़ास तौर पे नीचे से ख़ास तौर पे जो बच्चे जूनियर हैं, उन जूनियर बच्चों के अंदर वैसे ही एनर्जी बहुत होती है। और इस एज में लड़के अगर अपना कैरेक्टर बिल्कुल ठीक रखें, ट्रेनिंग प्रॉपर करें, डाइट प्रॉपर लें, नींद प्रॉपर रखें, और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडर्न गैजेट्स हैं अगर इनसे अपने आप को दूर रखें, तो मैं समझता हूँ कि उनका पैशन और उनकी डेडिकेशन उनको बहुत जल्दी एक अच्छा प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकती है।
या बहुत मुफीद हिदायत देते हुए नासिर इस्माइल बहैसियत कोच उन्होंने ये बात यकीन की है कि मॉडर्न गैजेट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन एतदाल पसंदी, एतदाल में रहना होगा। हर काम करने के लिए एतदाल ज़रूरी है। हमने कुछ प्लेयर्स इनमें देखे हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, विच इज़ देयर राइट, लेकिन एतदाल पसंदी ज़रूरी है। खतरनाक बॉल है, बड़ा अच्छा इस वक्त जो है वो एग्रेशन शो किया हुआ है वेस्ट यूनाइटेड ने, क्योंकि उनको इस मैच की अहमियत का पता है कि इस मैच में उनकी विन उनको इस टूर्नामेंट में अलाइव रखेगी, और अगर वो इस मैच को लूज करते हैं या ड्रॉ करते हैं तो फिर आखिरी दिन इस टूर्नामेंट का फैसला होगा। जो मैचेस होंगे, इसके बाद वाला मैच है उसमें भी एक अहमियत है, क्योंकि ये ग्रुप तकरीबन ऑलमोस्ट जो नीचे की दो टीमें 5-5 7-7 पॉइंट के साथ, राजिक के पास बॉल, राजिक से हबीब का बॉल, और ये ऑफ साइड हुए। ये अजान को मैं देख रहा हूँ साइड लाइन पे खड़े हुए हैं, ये क्या अंदर आ रहे हैं या अंदर आ चुके हैं, इनके बारे में आप रूल थोड़ा सा ये है आसिफ भाई कि जब कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो ट्रीटमेंट के लिए जब बाहर जाता है तो फिर रेफरी की डिस्क्रेशन होती है कि उसको 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर वो फिर उसको वापस अंदर कॉल कर ले। लेकिन अगर विदाउट द परमिशन ऑफ सेंटर रेफरी वो अंदर जाएंगे तो फिर इनको ये क्वेश्चनेबल ऑफेंस होता है, क्योंकि इस मैच की देखिए फिर लग गया है अभी अभी अजान अंदर गए हैं और आते ही उनका हैमस्ट्रिंग मसल पुल हो गया। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी अजान इज ऑन द ग्राउंड, और अभी ये एक आधा मिनट पहले ये अंदर आए हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये अजान का तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन वो टीम का भी नुकसान होगा। और ग्राउंड में मेडिकल स्टाफ हमारा बैठा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि देखें उनकी हैमस्ट्रिंग मेरे ख्याल से चली गई है, और अब पॉसिबल नहीं है उनका फील्ड में रहना, क्योंकि हैमस्ट्रिंग और ग्रोइंग, जैसे आप पिछली दफ़ा कॉमन इंजरीज़ की बात कर रहे थे, तो कॉमन इंजरी ज़रूर होती है लेकिन ये सीवियर भी होती है, बहुत इतनी जल्दी रिकवर नहीं होती। हालांकि इनकी थाइस काफ़ी मजबूत नज़र आ रही हैं यहाँ से, तो हैमस्ट्रिंग मसल का पुल होना डिहाइड्रेशन की भी तरफ निशानदेही करता है। बिल्कुल आसिफ भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए हम अपने प्लेयरों को जब मैच से पहले, ये कूलिंग ब्रेक हो गया है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, इनवर्ट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 2 मिनट का। इनवरेक्स टाइम आउट का खात्मा, 2 मिनट का रेस्ट मिला खिलाड़ियों को। ये बहुत अच्छा इकदाम है इस टूर्नामेंट के अंदर जो लाया गया। ये कप्तान उलझ रहे हैं इस वक्त रेफरी से, वेस्ट यूनाइटेड के कप्तान को थोड़ा सा हौसला भाई, हौसला थोड़ा सा। रेफरी नहीं 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 भैया यहाँ रुक जाओ, जरा फाउल देखें अगर हम ये ना, ताकि पता लगेगा कि वो देखना ही है कि ये रीप्ले में हम देख सके कि ये फाउल है, कॉशनेबल फाउल है या वार्निंग फाउल है। और लाल जो है
अहमद लाल इस वक्त वार्निंग दे रहे हैं, जूनियर अंडर 19 खिलाड़ी हैं। कॉशन नहीं किया उन्होंने, वार्निंग दी है कि बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। अच्छा बॉल, खतरनाक हो सकता है, लेकिन उतना ही अच्छा स्लाइडिंग क्लियर नूर मैंगल की जानिब से, नूर मैंगल की जानिब से। सलाम की क्लियरेंस। सलाम को सलाम हो, क्योंकि हर जगह मौजूद होते हैं। लेफ्ट फुल बैक की पोजीशन पर इस वक्त मौजूद, इससे पहले राइट फुल बैक की पोजीशन पर उन्होंने क्लियरेंस भी की थी। लाड़काना लेपर्ड्स के खिलाड़ी कंट्रोल नहीं कर सके अपने आप को, जमीन पर गिर गए। अली उजैर, अली उजैर है लाड़काना के। अली उजैर भी एक अच्छा प्लेयर सामने आए, ये रिप्ले में देखें। अली उजैर स्लिप हुए। अली उजैर बहुत अच्छे स्कीमर है, पाकिस्तान करंट नेशनल टीम का इस वक्त हिस्सा है, पाकिस्तान वापडा के लिए खेलते हैं और फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़। और फैसलाबाद का हम जब भी जिक्र करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि वहाँ पे फुटबॉल जो काउंटी सिस्टम है ना, वहाँ बहुत फेमस है काउंटी सिस्टम। प्लेयरों को बहुत पैसा देते हैं, मतलब ये समझ लें कि डेली की बुनियाद पे प्लेयर वहाँ खेलता है, इसलिए उनकी फिटनेस भी अच्छी रहती है। यहाँ इंतखाब साहब हैं वहाँ पर, जो साउथ अफ्रीका से उनका ताल्लुक़ है, और उन्होंने एक क्लब बनाया हुआ है अपना, प्राइवेट क्लब। ये प्राइवेट एंटिटीज़ को आगे आना चाहिए। जैसा मैंने फैसलाबाद के इंतखाब साहब का जिक्र किया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेटली भी फुटबॉल को काम कर रहे हैं, और खुशकिस्मत यहाँ पर एक मरतबा फिर वेस्ट यूनाइटेड की टीम। देखिए अभी आपने बात की ना कि प्लेयरों की आगे फ्यूचर के मुतालिक कि जो इस वक्त क्राइसिस है फुटबॉल में, तो किस तरीके से इम्प्रूव होगा। हमें प्राइवेट सेक्टर्स को, मल्टीनेशनल कंपनीज को, ये कॉर्नर किक देख लें पहले हम, लेकिन टैक्टिकली बहुत ज़्यादा अवे उन्होंने की, प्लेयर रेडी नहीं थे। तो देखिए दुनिया भर के अंदर हम तमाम जगहों पे लोग वक्त के साथ साथ चलते हैं और मॉडर्न सिस्टम को फॉलो करते हैं। इस खूबसूरत बॉल खतरनाक हो सकता है, दोबारा बच्चे के पास बॉल, अंडर 19 है। और हालिया जो अभी कमिश्नर कराची की तरफ से एक प्रोग्राम बनाया गया जिसमें बच्चों को इंग्लैंड भेजा जा रहा है, उसमें से जो 20 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो ये बच्चे ने वहाँ पे एमर्जिंग के अंदर बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी लिया, और ये इंग्लैंड अब 2 साल के लिए इन्हें भेजा जाएगा और ये वहाँ पे तरबियत लेंगे। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा साइन कि हमारे बच्चों को यूरोप जाने का मौका मिल रहा है, और वो बच्चे अब यूरोप जाएंगे। कोचेस में भी 2 कोचेस को उन्होंने सेलेक्ट किया है, जिसमें जो इस वक्त फिजियो के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं बासित हसन बलोच के जो साहबजादे हैं, वो कोच भी हैं। जहाँ आपने बहुत मुनासिब निशानदेही की। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका जिक्र भी ज़रूरी मैं समझता हूँ होना चाहिए। फुटबॉल हो या फुटसॉल हो, काफ़ी बच्चे आगे आ रहे हैं और अपना टैलेंट बनवा रहे हैं, अपना टैलेंट का इजहार करते हुए आगे से आगे बढ़ रहे हैं। इंग्लैंड तक जाने का मौका मिल रहा है। फॉरेन कोचेस भी इंग्लैंड के यहाँ आए हुए थे अब से कुछ दिनों कबल। मायनाज खिलाड़ी भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो पाकिस्तान में हालात के हिसाब से जो तासुर है पाकिस्तान का, वो बेहतर से बेहतर हो रहा है, और उसमें फ़ुटबॉल के खेल ने बड़ा किरदार अदा किया। लाड़काना के लेपर्ड्स के खिलाड़ी गिरे हुए हैं मिड लाइन पर। बिल्कुल, मैं सलाम पेश करूंगा कमिश्नर कराची को कि जिनका ये इक़दाम कि जिन्होंने इनिशिएट लिया और इंग्लैंड से यहाँ कोचेस को बुलवाया। ये देखें, अच्छा बॉल, लेकिन इंजरी का रेशियो, आज फाउल का रेशियो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है, लेकिन कोई सीरियस ऑफेंस अभी तक, क्वेश्चनेबल ऑफेंस नहीं हुआ है। सिर्फ ब्लॉकिंग ऑफेंस है कि मूव को ब्लॉक किया जाए, प्लेयर को स्टॉप किया जाए, जिसकी वजह से जो है वो फाउल कमिट हो रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चनेबल ऑफेंस नहीं हुए अभी तक।
जी हाँ, ये है ब्रॉडकास्ट होते हुए लाइव जियो सुपर पे, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग होते हुए यूट्यूब पर स्पोर्ट्स आई, फेसबुक पर बीएस स्पोर्ट्स, एफपीडीसी और लाइव 360. इट्स द प्रेजेंटेशन ऑफ टीपीटी एंड लाइव 360. खेल रुका हुआ है इस वक्त. फिजियो लाड़काना लेपर्ड्स के खिलाड़ी को तिब्बी इमदाद देते हुए. दोनों टीम्स ने बड़ा अच्छा मुकाबला किया है अब तक. 0-0 से बराबर है मुकाबला, लेकिन बहुत अच्छे मूव्स हमने देखे दोनों ही टीम्स की जानिब से. तो इस वक्त ये कहना मुश्किल होगा कि किस टीम बॉल पोजीशन के हिसाब से कौन सी टीम आगे है. लेकिन वेस्ट यूनाइटेड ने जो अटैक्स किए हैं वो दोनों फ्लैंक से अटैक किए हैं, यानी डायगनली भी गेंद को मूव किया है. मोहम्मद तारिक 24 नंबर की जर्सी में जो बच्चे हैं अंडर 19, बहुत ही यंग एंड ये हमारे देखिए बॉल पिकर्स और हमारे ये बच्चे जो बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं. और धूप उनको लग रही है, उन्होंने अपने वो कवर किया हुआ. ये देखिए रिलैक्स होते हुए अभी, क्योंकि ब्रेक है, लेकिन जैसे ही ब्रेक ख़त्म होता है ये एकदम एक्टिव हो जाते हैं और खड़े होके. और यही बच्चे कल ग्राउंड में आपको खेलते हुए नज़र आएंगे. और दुनिया के अंदर हिस्ट्री है, ख़ासतौर फुटबॉल में, क्रिकेट में, हर गेम में, कि जो बॉल पिकर्स होते हैं या सराउंडिंग में जो बच्चे सर्विसेज दे रहे होते हैं वो कल के स्टार भी बनते हैं. क्रिकेट का आज का बड़ा स्टार, सबसे बड़ा स्टार पाकिस्तान का और दुनिया के चंद खिलाड़ियों में शामिल हैं. वो टॉप बाबर आजम, वो भी बॉल पिकर थे. बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बच्चे जब इस पोजीशन में होते हैं तो वो अपना रोल मॉडल देख रहे होते हैं, अपने पोजीशनिंग प्लेयर को देख रहे होते हैं. अगर वो स्ट्राइकर है तो ये देख रहे होते हैं खेल के दौरान कि ये स्ट्राइकर जो अच्छा स्ट्राइकर है वो खेल कैसे रहा है. और उसके बाद वो जब रेगुलर 10-15 दिन ये प्रोग्राम देखते हैं या मैचेस देखते हैं तो वो देखने के बाद जाते हैं और उसकी तरह अपनी स्किल्स करने की कोशिश करते हैं. और ये वही टीवी प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है. कल मैं इन सारे बच्चों से मिला हूँ नासिर, आप भी वहाँ मौजूद थे, आपने भी तस्वीरें बनाई थी. तो इनका जो पैशन है, जो इनका जज्बा है वो शानदार है. और यकीनन इनमें से प्लेयर निकलेगा, आगे पाकिस्तान को सर्व करेगा. बस जैसे आपने बताया कि जैसे बाबर आजम बॉल पिकर थे और आज वो दुनिया का टॉप स्टार है, तो यही पैशन, यही डेडिकेशन, यही कमिटमेंट जो है वो प्लेयर को स्टार बनाती है. जी हाँ, और आजकल के जदीद दौर से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए जियो सुपर खिदमात ली, टीपीटी प्रोडक्शन की खिदमात ली. इन मुंतज़मीन को भी सेरा जाता है, लेकिन ये मैच पहुंचाने का जो सेरा है वो यकीनन ट्रांसमिशन जो कर रही है टीम उसको जाता है. बड़ा अच्छा बॉल राजिक ने रीड किया था गोलकीपर सलमान उल हक को कि वो अपने गोल से थोड़ा अवे है, लेकिन सलमान उल हक पाकिस्तान अंडर 19 की नुमाइंदगी कर चुके हैं. सुई नॉर्दर्न गैस के लिए खेलते हैं और बावलपुर से इनका ताल्लुक, बावल नगर से. तो बड़े ही छोटे छोटे इलाकों से पैशनेट प्लेयर निकल के आते हैं और मेहनत करते हैं और अब स्टार बनते हैं. और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमें अगरचे इन पाकिस्तान के बच्चों को अब फ्यूचर सेव करना है तो हमें प्राइवेट सेक्टर को, क्लब्स स्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा. कि जैसे मैं कराची की मैं आप बात करूं, जैसे कि मुझे खतरनाक हो सकता है, असगर की क्लियरेंस, तारिक के पास बॉल, बड़े यंग जूनियर एनर्जेटिक बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. अच्छा बॉल, खतरनाक हो सकता है, बॉल अभी भी इन कंट्रोल वेस्ट यूनाइटेड के. तारिक का अच्छा क्रॉस, बड़ा इंटेलिजेंट क्रॉस, लेकिन फ्लिक हेड करना चाहते थे हबीब, कामयाब नहीं हुए और बॉल दोबारा आ गई इन पोजीशन ऑफ लाड़काना लेपर्ड्स. लाड़काना लेपर्ड्स काउंटर अटैक में आपने देखा लाड़काना लेपर्ड्स के मिडफील्डर के पास गेंद आ गया था, लेकिन उन्होंने काफ़ी देर होल्ड किया गेंद को, क्योंकि उनके पास फॉरवर्ड लाइन नहीं थी जिसको सप्लाई कर सकें. ये कमज़ोरी नज़र आई है लाड़काना में. देखिए ये मैं जो बात कर रहा हूँ कि जब आप दो स्ट्राइकर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि गौहर जमान भी दो स्ट्राइकर्स के साथ खेल रहे हैं, तो फिर वो जो दो स्ट्राइकर्स होते हैं वो मार्क्ड हो जाते हैं कम्प्लीटली. और विंग की सपोर्ट अगर से जल्दी ना आए 4-4-2 के अंदर, विंग को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली जल्दी कमिटमेंट के साथ आगे आना पड़ता है, तब जाके 4 प्लेयरों का अटैक बिल्डअप होता है. अदरवाइज 2 प्लेयरों के ऊपर बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो जल्द से जल्द गोल कर सके. तो 4-4-2 फॉर्मेशन जो है वो खतरनाक हो सकता है. राजिक के पास बॉल, राजिक का अच्छा ड्रिबल, चैलेंज नहीं किया उनको, खतरनाक, लेकिन सलमान उल हक के गेंद को रीड किया, काउंटर अटैक में बॉल, लॉन्ग किक की, लेकिन
फ़ायदेमंद नहीं, लेकिन वहाँ पे स्ट्राइकर फॉलो कर रहे हैं। नूर मैंगल के पास बॉल, नूर से मुनीर केमाड़ी मोहम्मदन के लिए खेलते हैं। फौरी तौर पे स्टार्ट किया शाइख दोस्त ने। शाइख का बॉल अली उजैर के पास, अली उजैर के बॉल अभी तक इन कंट्रोल। अली उजैर बहुत ही बाउंडलेस एनर्जी के साथ खेलते हैं, लेकिन अननेसेसरी ड्रिबल किया, पनिशमेंट मिल सकती है। 3 वर्सेस 2, 4 वर्सेस 2 की इस वक्त पोजीशन, और बड़ा ही इंटेलिजेंट टैकल। लेकिन इस वक्त स्ट्राइकर जो कि चेंज होके आए हैं अजान की जगह, राजिक अननेसेसरी शूट करें, जबकि बिल्कुल डिफेंडर उनके साथ है। जलील, जलील का अच्छा डीप बॉल खतरनाक हो सकता है, लेकिन वहां पे बिलाल शहरी का क्लियरेंस, यहां से नूर का क्लियरेंस। और इस वक्त मैच का पेस बहुत ज्यादा तेज आसिफ भाई। जी हाँ, बहुत तेज पेस के साथ दोनों टीम्स खेलते हुए लियारी के इस मैदान पर। लाड़काना लेपर्ड्स का डिफेंस काफ़ी अच्छा है नंबर्स के हिसाब से, लेकिन वो जब काउंटर अटैक पे जाते हैं ट्रांजिशन उस मुनासिब अंदाज से नहीं कर पा रही है लाड़काना की टीम। मोहम्मद फारूक अजान की जगह आए हैं, वो भी अंडर 19 है, और जो अंडर 19 टू अंडर 19 कैटेगरी में आए हैं। लेकिन अजान बहुत फिट खेल रहे थे आसिफ। जी हाँ, अजान की मैंने तारीफ भी की, वो वाज़े नज़र आ रहा था अजान खेलते हुए। राइट फ्लैंक पर खेल रहे थे, अटैकर की पोजीशन थी उनके पास। इस वक्त लाड़काना लेपर्ड के खिलाड़ी गिरे हुए हैं। ये रीप्ले हमें किस तरह से ये स्लिप हुए, पुश किया उनको। मैं क्लब लाइसेंसिंग की बात कर रहा था कि जो AFC क्लब लाइसेंसिंग है, येलो कार्ड हुआ है। मतलब ये है कि इन्हें पीछे से डेलिबरेटली हिट किया था। उबैद थे वहाँ पे, और उबैद जो कि सिविल एविएशन की जर्सी में खेलते हैं, 4 नंबर की जर्सी में मलबूस, बड़े ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। यंग एज से ही हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं। खतरनाक हो सकता है अल खतरा, और अल खतरा, खतरा अभी तक मौजूद, और ये मुंह पे बॉल लगी। हालांकि वो हैंडबॉल क्लेम कर रहे थे। अब हमें इसको देखना ये है कि ये रीप्ले में ये हैंडबॉल है या मुंह पे बॉल लगी है, जैसे कि उन्होंने अपने आप को इस वक्त लिटाया हुआ है उबैद ने कि मेरे मुंह पे बॉल लगी है, लेकिन महसूस हुआ ऐसा। जी, इस कैमरे से, इस एंगल से हम जरा इसको नहीं जज कर सकते। जो हमारे सामने वाला कैमरा है, अगर हम उससे देख सकें तो शायद ये क्लियर होगा। बहरहाल रेफरी का डिसीजन फाइनल है। या लाइन रेफरी काफ़ी अच्छी पोजीशन में थे इसको जज करने की। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी, मुझे भी आपने आज गाइड किया दोबारा से कि असिस्टेंट रेफरी को भी ये मैं बताऊं कि बाय द लॉ अलाउ होता है कि अगर वो इस बॉक्स में, अगर रेफरी की पोजीशन बड़ी ऑड है या वो इस सिचुएशन में नहीं है, और अगर उन्होंने फील किया है कि ये हाथ पे बॉल लगी है, तो असिस्टेंट रेफरी, ये देखिए, नहीं ये बॉल नहीं लगी थी, ये अंदर इनसाइड द चेस्ट के एरिया में उनको बॉल लगी थी। थैंक यू वेरी मच जियो सुपर एंड ट्रांसमीडिया फॉर दिस रीप्ले फ्रॉम एक्सीलेंट एरिया। जी हाँ, और अंपायर की भी, रेफरी की भी यहाँ तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बर वक्त इसको जज कर लिया। बड़े एक्सपीरियंस रेफरी हैं अहमद लाल, और बड़ा अच्छा शानदार कैरियर इन्होंने के इलेक्ट्रिक के अंदर अपना गुजारा, और वहाँ से अपना कैरियर इख्तिताम पजीर करने के बाद रेफरी के शोबे को ज्वाइन किया। और खतरनाक हो सकता है, राजिक के पास बॉल, और ये थोड़े छोटे रह गए। तारिक वैसे भी छोटे हैं, अंडर 19 है, और कद में भी छोटे रह गए। अगर यहाँ पे मैं समझता हूँ हबीब मौजूद होते या राजिक मौजूद होते तो वो इस बॉल को कभी भी मिस ना करते, क्योंकि बिल्कुल देखें आप रीप्ले में देखेंगे कि बिल्कुल काउंटर अटैक का बॉल, सलाम का क्लियरेंस, और ये रीप्ले हम देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना फ्री बॉल था। और ये रीप्ले हमारा, ये देखें, सब बीट हो चुके थे, गोलकीपर भी बीट हो गए, डिफेंडर भी बीट हो गए, और उसके बाद तारिक भी बीट हो गए। बच्चा है, बच्चा है, अंडर 16 अंडर 19 के बच्चे हैं ये। थैंक यू वेरी मच। हबीब के पास बॉल,
तौकीर अली उजैर के दरमियान बॉल फंसी हुई है। जलील का अच्छा पास तारिक की तरफ, लेकिन तौकीर ने बॉल को छीना। बिलाल शहरी ने क्लियर किया। फारूक चेंज होके अंडर 19 के। मुनीर के पास बॉल, बहुत अच्छी अटैकिंग बिहेवियर के साथ खेलते हैं, डिफेंडिंग बिहेवियर भी उनका अच्छा है। टैकल किया लेकिन नो फाउल। बॉल पे अटेम्प्ट किया, अभी तक बॉल इन फेवर तारिक को मिली। तारिक के पास बॉल इन कंट्रोल, तारिक का अच्छा क्रॉस और उतना ही अच्छा हेडर। जलील के पास बॉल है, जलील इस वक्त बहुत ही अच्छी पोजीशन में, अच्छा पास, शॉर्ट पास दिया। जलील ने बॉल को रीड किया, अच्छे शूटर भी हैं। तो ये फारूक ने, अच्छा बॉल हो सकता है, गुड बॉल, खतरनाक हो सकता है, 2 वर्सेस 2 की पोजीशन, लेकिन बड़े ही अच्छे डिफेंडर हैं। नूर मेंगल पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, सुई सदन गैस के लिए खेलते हैं। मुनीर ने अच्छी सपोर्ट दी राइट बैक पे। बहुत अच्छा गेम होते हुए काउंटर अटैक बहुत अच्छा था लाड़काना लेपर्ड्स का, लेकिन उनके पास अटैकर्स की कमी। एक और मूव, वेस्ट यूनाइटेड के खिलाड़ी डी में दाखिल हो चुके हैं। मूव, कंट्रोल और कॉर्नर मिला के नहीं, इसकी निशानदही करेंगे रेफरी। लाइन पर मौजूद रेफरी का इशारा कि ये थ्रो इन है। वेस्ट यूनाइटेड के कंट्रोल में गेंद, क्रॉस, इंटरसेप्शन, क्लियरेंस और कॉर्नर। अभी हमारी एक करेक्शन हुई है लिस्ट के अंदर, थोड़ा सा नाम के अंदर कंफ्यूजन थी, हमें करेक्ट किया कि 5 मिनट का एडिशनल टाइम, क्योंकि काफ़ी देर मैच रुका रहा। तो 24 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी है आज़ान। आज़ान इनका नाम है। दरअसल वो नेम शीट में थोड़ा सा कुछ चेंजेस हुई, जिसकी वजह से हमने चेक ना कर सके। थैंक यू वेरी मच गुलाम शबीर साहब। तो आज़ान और तारिक के नामों में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, लेकिन दोनों ही यंग हैं, दोनों ही एनर्जेटिक हैं, दोनों ही नुमाया नजर आए हैं। आज़ान इस वक्त बाहर हैं, हैमस्ट्रिंग पुल हुआ उनका। खतरनाक हो सकता है, अच्छा फ्लिक हेड शायद दोस्त का। उबैद से बॉल मिली, सलाम का लंबा लॉन्ग एरियल बॉल, लेकिन थोड़ा सा हाइट मैटर कर गई यहाँ पे। फारूक के पास बॉल, अंडर 19 कैटेगरी में इन हुए हैं तारिक की जगह। उबैद को देना चाहते थे। अब ये डीप बॉल, मैं समझता हूँ कि फुटबॉल के अंदर जब बॉल मिडफील्ड में आ जाए तो द प्लेयर मस्ट थिंक अबाउट द थिंक डीप एंड प्ले डीप। ये थिंक डीप एंड प्ले डीप, ये जुमला मैं पहले भी सुन चुका हूँ और मैं बताऊंगा कि किसने मुझे कहा था। अच्छा बॉल, काफ़ी बात कर रहे थे फुटबॉल पर पेशावर में, ये जुमला मेरी समाज से टकराया था और ये किसी और ने नहीं, गौर जमान ने कहा था। प्ले डीप एंड थिंक डीप, ये आप समझाइएगा, कभी वक्त होगा तो हम बात करेंगे इस पर। फुटबॉल की बहुत सारी टर्म्स हैं। दरअसल जो गोल स्कोरिंग जो टीम हंगर होती है, अच्छा बॉल, लेकिन बड़े ही टाइमली बाहर आए सलमानुल हक और बड़ा अच्छा उन्होंने असिस्ट किया काउंटर में। असगर जा रहे हैं, असगर का अच्छा बॉल शायद दोस्त की तरफ, शायद दोस्त जा रहे हैं, साथ में नूर मेंगल भी। अल खतरा 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 गुजर गया और उबैद ने कोई रिस्क नहीं लिया और कॉर्नर की। समीर ने बॉल को ग्रिप करने की कोशिश की, लेकिन शूट में पेस ज्यादा था आसिफ, जिसकी वजह से वो बॉल को ग्रिप नहीं कर सके और गेंद कॉर्नर की वापस मिली रिबाउंड पोजीशन में। वहां पे पोजीशन में अच्छे तरीके से नहीं पहुंच सके दूसरे स्ट्राइकर और कॉर्नर मिला लाड़काना लेपर्ड्स को। लाड़काना लेपर्ड्स के लिए अच्छा मौका हो सकता है ये, शायद ये मौका इस हाफ के इख्तिताम से कबल ये आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि चंद मिनट का खेल बाकी। क्रॉस अच्छा रिसीव नहीं कर सके लाड़काना लेपर्ड्स के अटैकर। जावेद थोड़ा सा परेशान है कि अभी तक उनकी टीम गोल नहीं कर। अयूब खोसो साथ में खुदा बख्श, असिस्टेंट कोच, सी लाइसेंस क्वालिफाइड है पाकिस्तान, वापडा के लिए, एलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए खेले। इस वक्त आए हैं वो टेक्निकल एरिया में और बड़े ही शानदार ये जोड़ी थी जुल्फ़िकार शाह और खुदा बख्श की, जो एक अलामत थी जीत की कि वापडा में खेले तो पाकिस्तान वापडा को इन्होंने
कम से कम 5 चैंपियनशिप में इनका मेन रोल रहा। साथ साथ जुल्फ़िकार शाह एक ऐसे स्कीमर थे लेफ्ट फुटेड कि जो शानदार कैरियर उन्होंने दोनों ने अपना गुजारा, पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी की। इस वक्त वो लाड़काना लेपर्ड्स के साथ मौजूद है खुदा बख्श। खेल तेजी के साथ पहले हाफ के इख्तिताम की जानिब बढ़ता हुआ, मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। लाड़काना लेपर्ड्स मुकाबला करें वेस्ट यूनाइटेड का। लाड़काना लेपर्ड्स के 2 डिफेंडर्स मौजूद, उन्होंने क्लियर किया गेंद को। मिडफील्ड में गेंद लाड़काना लेपर्ड्स के पास, लेफ्ट फ्लैंक पे पास करना चाहते थे, इंटरसेप्ट हुआ और लाड़काना लेपर्ड्स को ये मौका मिल सकता था। अब वेस्ट यूनाइटेड की टीम बढ़ते हुए गोल की जानिब, थ्रू पास, अभी भी गेंद लाड़काना के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन क्लियर करने में कामयाब। बड़ा अच्छा चैलेंज दिया दोनों डिफेंडर्स ने आके और अलाउ नहीं किया। ये अयूब आलम असिस्टेंट कोच हैं, एक्स जूनियर इंटरनेशनल खेल चुके हैं, सी लाइसेंस क्वालिफाइड है और वेस्ट की तकरीबन तमाम टीमें जो भी बनती हैं। खतरनाक हो सकता है, राजिक के पास बॉल, लेकिन राजिक बॉल को कंट्रोल ना कर सके और अच्छा बॉल। शायद दोस्त बहुत ड्रॉप होके खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से इन्हें थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा। असगर ने बॉल ले ली है नूर मैंगल से और ये तकरीबन ऑफ साइड। बहुत गुड डिसीजन बाय जुबैर। जहां हम बैठे हैं, हम पहले ही इसको जज कर चुके थे, हम वेट कर रहे थे कि जुबैर इस बॉल को क्या लेते हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा, इसमें भी बड़ा एक छोटा सा वो अच्छा ब्रेक के बाद हम इससे बात शुरू करेंगे। जी हाँ, क्योंकि हाफ का इख्तिताम हो गया। इस वक्त मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर, वेस्ट यूनाइटेड वर्सेस लाड़काना लेपर्ड्स। बहुत तेज मुकाबला हमने देखा, बहुत कांटे का मुकाबला हुआ, दोनों टीम के दरमियान गोल स्कोर नहीं हो सका, लेकिन अच्छी फुटबॉल हमने देखी। तारिक बहुत एनर्जेटिक हमें नजर आए। तारिक जख्मी होकर बाहर गए तो उनकी जगह जब अजान खेल रहे थे तो वो भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। अंडर 19 प्लेयर हैं दोनों। उसके अलावा शायद दोस्त का खेल हमने देखा, बहुत उम्दा नजर आया। उजैर भी बहुत अच्छा खेले। सलाम की जितनी तारीफ की जाए कम है, डिफेंस में सलाम का खेल सलाम के काबिल। और ये मैच के ऑफिशियल्स बाहर जाते हुए मुकाबला 0-0 से बराबर। आज 8वां रोज है इस सिंध सुपर लीग 2022 का। लियारी के पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम से जियो सुपर के थ्रू आप हमें लाइव देखते हुए, जबकि सोशल मीडिया पर स्पोर्ट्स आई यूट्यूब पर, BS स्पोर्ट्स फेसबुक पर, FPDC फेसबुक और लाइव 360 पर आप फेसबुक के जरिए हम मुलाहिजा करें। एक ब्रेक इस वक्त प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ट्रांसमिशन का आगाज होगा दूसरे हाफ के साथ। लगाए। और ये आप देखें ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग पार्टनर सिंध सुपर लीग 2022 के ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर जियो सुपर, जबकि स्ट्रीमिंग पार्टनर स्पोर्ट्स आई, यूट्यूब, बी स्पोर्ट्स, FPDC और लाइव 360 के पेजेस पे आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। एंड नाजरीन, इट्स TPT एंड लाइव 360 प्रोडक्शन। इस वक्त दूसरे हाफ का आगाज होने लगा है। दोनों टीमें जो हैं वो लाइनअप करके तैयार हैं। अब तक 0-0 से ये मुकाबला बराबर है वेस्ट यूनाइटेड और लाड़काना लेपर्ड्स के दरमियान। और मैं ये बताता चलूं कि वेस्ट यूनाइटेड यहाँ पे हारना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती इस टूर्नामेंट में। गौर भाई वाजिफ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इससे पहले प्री मैच वो सलमान के साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें वेस्ट यूनाइटेड की, इट्स रियली वेरी एनर्जेटिक और इट्स वेरी पॉजिटिव साइन एज वेल। दूसरी बात, सबसे जो लड़काने की टीम में है डिफेंस लाइन, वो आलमोस्ट पंजाब से उनका ताल्लुक है। पंजाब की डिफेंस लाइन है, वो सारे लड़के जो है पंजाब के एरियल बॉल में दे आर वेरी डोमिनेटिंग। लेकिन अगर आप देखें इसमें डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू वेस्ट यूनाइटेड कैप्टन
जो कि बड़ा कूल एंड काम मिडफील्ड में खेल रहे हैं। और मैं जलील अहमद की जितने भी इस टाइम तारीफ करूँ कम होगी कि वो बॉल बड़ा पेनिट्रेटिंग पासेस और बड़ा ज़बरदस्त ग्राउंड बॉल जो है ना वो अपने मिडफील्ड को उनके फीट में खिला रहे हैं और वो वॉल पास और कम्बिनेशन प्ले का कोशिश कर रहे हैं, जिससे अगर आप देखें तो लाड़काना की डिफेंस लाइन थोड़ी बहुत काफ़ी अंडर प्रेशर नज़र आ रही है। जी हाँ, सबसे अच्छा डिफेंस अटैक है लाड़काना का, लेकिन आज उनको उतना ही जो है अच्छे तरीके से पेनिट्रेट करने में कामयाब हुई है वेस्ट यूनाइटेड की टीम। इस वक्त थोड़ी सी ताख़ीर है, लेकिन दोनों टीमें जो हैं वो लाइनअप कर चुकी हैं और अब जो है इस दूसरे हाफ का आगाज़ होने लगा है। 0-0 से अब तक मुकाबला बराबर है। बिल्कुल, ये रेफरी बॉल हाथ में लिए हुए ग्राउंड में जो टाइम है। जी आज मौका है लाड़काना के पास, अगर आज अपना मैच जीत जाते हैं तो सेमीफाइनल तक बासानी रसाई हासिल कर सकते हैं। बासिफ बिल्कुल, मैं अगर आपके साथ ये इस पॉइंट टेबल को थोड़ा सा डिस्कस करूं तो आप देखेंगे कि इस टाइम कोरंगी चैलेंजर्स जो है वो इस टाइम वो टॉप पे है 3 मैच खेल के 7 पॉइंट्स के साथ, जबकि लाड़काना 2 मैच खेल के 6 पॉइंट। लाड़काना तीसरा मैच खेल रही है। वेस्ट यूनाइटेड 2 मैच खेल के 3 पॉइंट्स, वेस्ट यूनाइटेड भी आज तीसरा मैच है। इस मैच के बाद तकरीबन ये ग्रुप क्लियर हो जाएगा कि हु विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। और जैसा मैंने आपको बताया कि वेस्ट यूनाइटेड जो है आज हारना यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकती, अदरवाइज उनका जो है सेमीफाइनल का सफ़र यहाँ ख़त्म हो जाएगा। फाइनल टीम हडल दोनों टीम्स की और लाइनअप हो चुकी हैं। दूसरे हाफ का आगाज़ होने लगा है। सिंध सुपर लीग 2022 का ये बड़ा ही क्रूशल मैच है और नाजरीन टूर्नामेंट जो है वो अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया है। 1 अप्रैल को इस इवेंट का फाइनल खेला जाएगा। ये आप स्कोर लाइन देख सकते हैं, वेस्ट यूनाइटेड 0, लाड़काना लेपर्ड्स 0 और रेफरी के विसल। दूसरे हाफ का आगाज़, बॉल इस वक्त वेस्ट यूनाइटेड की पोजीशन में। अच्छे पेनिट्रेटिंग पासेस किए थे, अच्छे तरीके से उनके डिफेंस को लाड़काना के तोड़ने में कामयाब हुए थे, लेकिन गोल करने में अब तक नाकाम रही है वेस्ट यूनाइटेड की साइड। लेकिन आज गोल्स करना होंगे, अदरवाइज द सेमीफाइनल जर्नी विल बी ओवर फॉर वेस्ट यूनाइटेड इन दिस टूर्नामेंट। एक मरतबा फिर लाड़काना की पोजीशन, और ये चीज़ हमें बारहा इस मैच में नज़र आई है कि दोनों टीमों ने अच्छी पोजीशन रखी है अपने पास। बॉल कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, जज करने में अभी भी प्रॉब्लम है। आज वेदर भी जो है काफ़ी सख्त है, 38-39 डिग्री कंटिन्यूसली गौर वेदर टच कर रहा है, तो यकीनन प्लेयर्स को मुश्किलात हुई होंगी आज। बिल्कुल, नो डाउट कि वेदर का एक क्लाइमेट का एक बहुत इफेक्ट पड़ता है प्लेयर्स पे। अगर आप यही मैच रात को देखें तो आपको प्लेयर्स की एनर्जी और प्लेयर्स की स्पीड और मैच इंटेंसिटी में काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। बिल्कुल वेदर इफेक्ट्स, नो डाउट कि वी आर ह्यूमंस, और क्लाइमेट का जो है ना वो प्लेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक असर होता है। और क्लाइमेट का ज़्यादा असर अब तक हमने इस मैच में वैसे नहीं देखा। थोड़ा सा पेस ज़रूर हमें स्लो नज़र आया काफ़ी मोमेंट्स पर, लेकिन स्टिल एनर्जी लेवल इज़ देयर और काफ़ी जो है शॉट्स ऑन गोल गए हैं आज। बिल्कुल बासिफ, अगर आप वेस्ट यूनाइटेड को देखें तो मैच उन्होंने ऐसे ही स्टार्ट किया क्योंकि दे नो कि भाई मैच जो है अगर हम ड्रा भी करें वी विल आउट फ्रॉम द कंपटीशन। ये चलिए, वेस्ट यूनाइटेड बिल्कुल ड्रॉ करने पे भी इनके लिए मुश्किलात हैं, हारने पे ऑफिशियली जो है वो इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब तक इस टूर्नामेंट में नाजरीन 2 टीमें जो हैं उनका सेमीफाइनल का सफ़र ख़त्म हो चुका है। मीरपुर खास ईगल्स और बेनज़ीराबाद लायंस, दोनों ग्रुप से एक टीम जो है ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है। और ये बड़ा खूबसूरत एरियल व्यू हमारे पीपल्स स्टेडियम लियारी का, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बना हुआ है। काफ़ी गुंजाइश है क्राउड की गौर इस स्टेडियम में। बिल्कुल बासिफ, जो इसका लेंथ और विड्थ है वो बिल्कुल एक इंटरनेशनल ग्राउंड की जो मेजरमेंट होती है वो बिल्कुल पूरी है। और इसमें नो डाउट कि इस जो पिच का वो है उसको हम और ज़्यादा मेंटेन करके अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी कैपेसिटी है, जो इसका ग्राउंड की मेजरमेंट है वो बिल्कुल इंटरनेशनल किसी भी ग्राउंड से किसी भी तरह से बिल्कुल कंपेयर करें तो वो पूरा है। और आज लाड़काना के खिलाड़ियों में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत ज़्यादा एथलेटिक हमें नज़र आए हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी बॉडी को रिस्क किया है इस मैच को जीतने के लिए। बाइस गेम ऑफ, अगर आप जितनी आपकी फिजिकल
कंडीशनिंग और जितनी फिजिकल फिटनेस होगी उतना ही जो है ना आप अपना इनपुट गेम में दे सकते हैं। और नो डाउट कि कराची की टीमों को एक एज इस वजह से भी है कि क्योंकि कराची में साल के 12 महीने टूर्नामेंट होते हैं और ये प्लेयर इन टच रहते हैं, जबकि हमारे साइड पे फुटबॉल सीजनल होता है। एक गर्मियों में एक सीज़न इतना नहीं होता जितना कि सर्दियों में हम खेल रहे होते हैं। और जबकि यहाँ पे कराची में साल के 12 महीने वेदर भी तकरीबन एक जैसा ही होता है, तो ये सारे इन टच रहते हैं फुटबॉल के साथ। और आप देख रहे हैं कि कराची की जितनी भी टीमें हैं वो फिजिकल कंडीशनिंग में जो है ना नो डाउट किसी भी टीम से कम नहीं है। और आज बहुत ज़्यादा तंग नज़र आए हैं वेस्ट यूनाइटेड के डिफेंडर्स। ये आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत एरियल शॉट ट्रांस प्रोडक्शन का शाकार अतराफ़ के इलाके स्टेडियम के लियारी, आगरा ताज और मौड़ीपुर रोड जो है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे कराची पोर्ट का ये इलाका है। ये कॉर्नर किक वेस्ट यूनाइटेड के हबीब की अच्छी डिलीवरी, लेकिन एरियल बॉल में बलोच और बिलाल चेहरी दे आर ऑलवेज डोमिनेटिंग। मेरा ख्याल है कॉर्नर भी ग्राउंडेड लेना चाहिए था लाड़काना के डिफेंडर्स को तंग करने के लिए। अच्छी कोशिश और ये गोल नेट में बॉल। पहला गोल आज के मैच का वेस्ट यूनाइटेड ने स्कोर कर दिया। और जिस तरह गौर जमान ने कहा था कि ग्राउंडेड बॉल खेलेंगे तो गोल होगा, और वही हुआ। बाज़ेब ये वेस्ट यूनाइटेड के हेड कोच जफर इकबाल, और बड़ा अच्छा गोल किया हबीब ने जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं। और ये लाड़काना टाइगर्स के बेंच था, जावेद इनके हेड कोच हैं। हबीब जो कि इंटरनेशनल प्लेयर है, SSGC से खेलते हैं। बड़ा अच्छा लेफ्ट फुटेड ड्राइव किया बॉल गोलकीपर के लेफ्ट कॉर्नर में, बड़ा अच्छा गोल किया। आप ये देखें, बड़ा टाइमली बॉल। और आप ये डिफेंडर को भी देख लें, डिफेंडर जो है वो अपनी जगह पे खड़ा रहना चाहिए। ये कि इसको जब भी प्लेयर शूट स्ट्राइक कर रहा है, एटलीस्ट इसको जल्दी से उसको क्लोज करना चाहिए ताकि वो अंडर प्रेशर होके वो बॉल को अपने प्रॉपर एंगल में ना वो कर सके। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ग्रुप की सिचुएशन रियली इंटरेस्टिंग नाउ। और ये मैच अगर वेस्ट यूनाइटेड जीतती है तो इट विल बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, और एक और मौका हो सकता है यहाँ पे वेस्ट यूनाइटेड की टीम फिर से चार्ज करते हुए। और आज पहली मरतबा हमने इस टूर्नामेंट में देखा है कि लाड़काना लेपर्ड्स के डिफेंस को जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रेट किया है किसी टीम ने। एक और मौका है वेस्ट यूनाइटेड के पास, अभी भी बॉल इनके कंट्रोल में है। ये लीड मज़ीद एक्सटेंड हो सकती है अभी भी, लेकिन बड़ी कमज़ोर शूट। बाज़ेफ आप अगर कोई भी अटैक देख लें, कोई भी जो डेंजर हो रहा है आप वो देख लें, वो ग्राउंड बिल्कुल बॉल ग्राउंड पासिस पे वो हो रहे हैं। और वो आप देख रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर वॉल पासिस, दे आर लुकिंग फॉर वॉल पासिस। और जो बड़ा अच्छा जो अटैकिंग थर्ड में बॉल कंट्रोल का हबीब के पास, फिर बॉल 18 यार्ड बॉक्स में, लेकिन बिलाल शहरी उसके साथ, बिलाल को बीट किया, बड़ा अच्छा क्रॉस, लेकिन बॉल खतरे से बाहर। बिलाल हबीब इस टाइम। और ये सोराब कोसो खुदा बख्श, सोराब कोसो असिस्टेंट कोच, खुदा बख्श असिस्टेंट कोच, जावेद इनके हेड कोच हैं लाड़काना लेपर्ड्स के। और पहले दोनों मैचेस में हमने देखा था लाड़काना लेपर्ड्स की टीम ने डोमिनेट किया था, लेकिन आज पहले ऐसा मुकाबला है उनके लिए जहां पे उनको किसी टीम ने थ्रेट पोजेस की है। ये एक आप सब्स्टिट्यूशन लाड़काना लेपर्ड्स की जानिब से तारिक अली जो है वो अंदर आ रहे हैं और वकार एहतशाम को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये बहुत अच्छा गोल हबीब को। आप अगर डिफेंडर्स को देखें, वो बिल्कुल वो अपने फीट पे बिल्कुल खड़े हो गए। उनको चाहिए था कि उसको क्लोज करते एटलीस्ट, लेकिन हबीब ने उसका पूरा फायदा उठाते हुए ड्राइव किया। बड़ा अच्छा गोल हबीब का। और ये जो है मेरा ख्याल है गौर, आपने एक वीकनेस बता दी है दुनिया को कि लाड़काना के खिलाफ अगर आपने गोल करना है तो ग्राउंड बॉल पे खेलना है, एरियल बॉल पे आप उनके खिलाफ गोल नहीं कर सकते। बाज़िफ ये क्योंकि हमेशा जो पंजाब का जो फुटबॉल स्टाइल है, डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले, और वो इस जो एरियल बॉल्स के बड़े अच्छे मतलब है कि वो इसके माहिर होते हैं कि हाउ टू क्लियर, हाउ टू अटैकिंग और डिफेंडिंग हेडर जो है ना वो पंजाब साइड में दे आर रियली डोमिनेटिंग। जबकि कराची का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है टू कीप द बॉल ऑन ग्राउंड, टू कीप द बॉल ऑन ग्राउंड, टू कीप बॉल पोजीशन, टू कीप बॉल पोजीशन, लुकिंग फॉर पेनिट्रेटिंग पासेस, लुकिंग फॉर
shooting opportunities, and you can surprise any team. बिल्कुल कराची के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ये टीम है वेस्ट यूनाइटेड की, और इन्होंने अच्छे मैचेस खेले हैं। पॉइंट्स टेबल पे इनकी पोजीशन जो है वो इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन इन्होंने टीम्स को थ्रेट पोजेस की है, और आज जहाँ ये मैटर करता है वहाँ पे उन्होंने बड़ा शानदार गोल किया। आप देख सकते हैं इस खूबसूरत स्टेडियम पीपल स्टेडियम लियारी का एरियल शॉट, और कमेंट्री बॉक्स वाला जो इंक्लोजर है उसमें काफ़ी शायकीन की तादाद मौजूद है, और ये बर वक्त हमने देखा है काफ़ी मैचेस में कि क्राउड जो है वो अब आना शुरू हो गया है। सिंध सुपर लीग 2022 के मैचों में एक और चांस हो सकता है वेस्ट यूनाइटेड के लिए, लेकिन अगेन थोड़ा सा बॉल एरियर था और बड़ा अच्छा हेडर मार के जो है उसे क्लियर किया। एरियल बॉल कोई थ्रेट नहीं है लाड़काना लेपर्ड्स के लिए। लाड़काना लेपर्ड्स के लिए थ्रेट है अटैकिंग थर्ड में बॉल कंट्रोल करके लुकिंग फॉर द वॉल पासेस, लुकिंग फॉर द डायगोनल बॉल्स, लुकिंग फॉर द डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस, और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है लड़काना के लिए। यहाँ बहुत कम ऐसी टीम्स हैं इस टूर्नामेंट में जिनको शिकस्त हासिल नहीं हुई। लियारी फाइटर्स उनमें से एक टीम है जो अपने चारों मैचेस खेल चुकी है लेकिन उन्हें शिकस्त नहीं हुई, और अब तक लाड़काना लेपर्ड्स भी इस टूर्नामेंट में अनबीटन रहे हैं, लेकिन आज पहली शिकस्त हो सकती है अगर इक्वलाइजर नहीं स्कोर किया तो। नो डाउट लियारी फाइटर्स क्रेडिट गोज टू ग्रेट होमर, जो उसकी जो फिटनेस ये देख रहे जब भी बॉल ग्राउंड होता है फिर डेंजर, और ये बॉल बड़ा अच्छा। ये अयूब आलम असिस्टेंट कोच हैं, ये कोचेस लाड़काना लेपर्ड्स के, सोराब कोसो बासित फिजियो जो कि ग्रेट हसन मामा के बेटे हैं, और जावेद इनके हेड कोच हैं जिसका ताल्लुक सुई गैस से है, जो सुई गैस टीम में भी असिस्ट करते हैं तारिक लुत्फी को। और गौर ये डिस्कशन में काफ़ी टाइम से करना चाह रहा था, ये आप अगेन ड्रोन फुटेज देख सकते हैं आज के मैच के क्राउड की, कमेंट्री बॉक्स के साथ इनक्लोजर है ये, और अच्छी तादाद मौजूद है तमाशाइयों की। बिल्कुल बाजिफ और बहुत डिसिप्लिन क्राउड। राइट साइड से अटैक डेंजर हो सकता है 18 यार्ड बॉक्स से, थोड़ा सा अपने टारगेट को जो है मिस किया, और यहाँ आप देख सकते हैं द ग्रेट जफर इकबाल पाकिस्तान को मेडल दिलाने में कामयाब हुए थे। गौर में डिस्कशन ये कर रहा था कि मैंने आपसे कई मरतबा सुना है सुई गैस का, KRL का कितना रोल है डिपार्टमेंट्स का फुटबॉल को प्रोग्रेस करने में, और कितनी मदद दी है डिपार्टमेंट्स ने फुटबॉल को पाकिस्तान में। नो डाउट बाजिफ जो डिपार्टमेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि फुटबॉलर्स को ब्रेड एंड बटर प्रोवाइड करने में इन्हीं डिपार्टमेंट्स ने काफ़ी वो किया, और प्लेयर्स को सारी बात है कि जब तक वो मेंटली उसको एक कंफर्ट नहीं होगा ब्रेड एंड बटर का, वो तो वैसे ही फुटबॉल जो है ना आप नहीं कंटिन्यू कर पा सकते, कि जाहिर बात है उसके लिए आपका एक बहुत अच्छी जॉब, एक आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, और इन डिपार्टमेंट ने नो डाउट के बहुत की रोल अदा किया और प्लेयर्स को बड़े अच्छे जॉब्स प्रोवाइड किए, और नो डाउट कि फुटबॉल में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। आल्दो कि अभी ये वो सोच रहे हैं कि डिपार्टमेंट को ख़त्म करें, लेकिन मैंने पहले भी ये कहा कि डिपार्टमेंट को ख़त्म करने से पहले उनके लिए कोई ऐसा प्रोफेशनल लीग्स हो कि जिसमें प्लेयर्स एटलीस्ट एक सीज़न में 50-60 लाख रुपए इनको मिले, तो फिर उसके बाद अगर आप डिपार्टमेंट को ख़त्म करते तो मैं डेफिनेटली के साथ एग्री करूँगा, क्योंकि डिपार्टमेंट में अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट का मैच होगा तो कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप खुद सोचते सक्खर डॉल्फिन्स, तो सक्खर के साथ पूरे सक्खर की एक अटैचमेंट वाबस्ता है। अगर यहाँ पे लाड़काने तो पूरे लाड़काने की एक अटैचमेंट वाबस्ता है, अगर यहाँ पे मलीर है तो पूरी मलीर की उसके साथ अटैचमेंट वाबस्ता है, तो ये इस मेक्स डिफरेंस, और एक बड़ा अच्छा स्टेप है कि ये इस तरह की लीग्स होने चाहिए। और यहाँ पे फिजियो को कॉल किया है वेस्ट यूनाइटेड के खिलाड़ी डाउन है, और बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारी डिपार्टमेंटल फुटबॉल के हवाले से हुई कि नो डाउट ब्रेड एंड बटर जो है प्लेयर्स को डिपार्टमेंट्स ने प्रोवाइड की है, लेकिन इंटरेस्ट भी मैटर करता है क्राउड का, और ये आप वो रिप्ले देख सकते हैं, ये वो टैकल है जिसके बायस बुलाया गया है फिजियो को। इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं था, जल्दी उठ खड़ा होना चाहिए प्लेयर को। मैं अगर अपने टेक्निकल स्टाफ से, और अगर वो गोल हम एक दफ़ा फिर देख लें तो बड़ा इंटरेस्टिंग गोल
जो स्कोर किया हबीब ने, मैं अपने टेक्निकल स्टफ से ये देखिए, हबीब बॉल कंट्रोल किया बड़ा, और गोलकीपर बहुत अच्छा जो है ना, आप देख लें कि हबीब ने बड़ा अच्छा बॉल कंट्रोल किया, टाइम लिया। डिफेंडर ने एटलीस्ट इसको आकर इसको प्रेशराइज करना था, लेकिन डिफेंडर ने प्रेशराइज नहीं किया, जिससे हबीब को टाइम मिला और उसने परफेक्टली बॉल को गोलकीपर के लेफ्ट साइड पे प्लेस किया। वेरी गुड गोल। और 58 मिनट्स का खेल यहाँ पे हो चुका है। 1-0 की बढ़तरी इस वक्त वेस्ट यूनाइटेड को हासिल है और आज इनके लिए एक तरह से ये मस्ट विन गेम है। और हमने पिछले मैचेस में उमर की बेतहाशा तारीफ़ की और आज के मैच में मेरा ख्याल है वो तारीफ़ सलाम डिज़र्व करते हैं, जितनी अच्छी उन्होंने डिफेंडिंग का मुजाहरा किया है इस मैच में। उमर, ये अयूब आलम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, असिस्टेंट कोच वेस्ट यूनाइटेड के। सलाम को इन्होंने आज बड़े इंटरेस्टिंग पोजीशन पे चेंज किया। सलाम पहले, अगर आपको मैचेस आपने देखे हो तो सलाम पहले लेफ्ट फुल बैक खेल रहा था, लेकिन आज सलाम जो है, क्योंकि बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है और एक टाइम पे वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि अभी सलमान वो सेंट्रल डिफेंडर खेल रहे हैं और उसकी आप अगर वो पर्सनैलिटी और प्रेजेंस देखें तो एक बड़ा डोमिनेटिंग रोल डिफेंस लाइन में वो प्ले कर रहे हैं। और इससे पहले सलाम लेफ्ट फुल बैक खेल रहे थे और एक आध गोल में असिस्ट किया, जो बड़ा अच्छी डिलीवरी इसने सलाम ने की थी। नो डाउट एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंडर इस टाइम वेस्ट यूनाइटेड में, और उनकी कारकर्दगी जो है वो जस्टिफाई कर रही है उनकी सिलेक्शन वेस्ट यूनाइटेड की टीम में। आज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। सलाम इज़ सीन एवरीवेयर इन टुडेज गेम। 60 मिनट्स का खेल अब होने वाला है। 1-0 से लीड इस वक्त वेस्ट यूनाइटेड के पास है। बिल्कुल, जफर इकबाल का आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट को जो चेंज किया है, सलाम को लेफ्ट फुल बैक से लाकर नूर के साथ सेंट्रल डिफेंडर की पोजीशन पे। और अगर आप देखें तो वेस्ट यूनाइटेड की टीम बड़ा कंफर्टेबली डिफेंस लाइन पे खेल रही है। और आज पहली मर्तबा जो है लाड़काना की टीम को एक सीरियस चैलेंज पोज हुआ है और अब तक इक्वलाइज़र करने में नाकाम रही हैं और बड़ा मुतमईन कैंप है इस वक्त यूनाइटेड वेस्ट का, क्योंकि 1-0 से वो जीत रहे हैं। ये देखें, वेस्ट यूनाइटेड बॉल पास कंट्रोल किए हुए, स्टिल बॉल, ये फरीद मजीद वो भी डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस बेंच पे बैठ के शेयर कर रहे हैं। वेस्ट यूनाइटेड के केपीटी से खेलते थे इंटरनेशनल प्लेयर। और यहाँ पे एक और मौका बना रही है वेस्ट यूनाइटेड की टीम, लेकिन अच्छी क्लियरेंस डिफेंडर की। अयूब आलम अपने प्लेयर्स को, जफर इकबाल जो कि हेड कोच हैं, जाहिर बात है उनके इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं इस टाइम कि व्हाट टू डू, हाउ टू मेंटेन द लीड। और यहाँ पे Corner कॉर्नर kick। है और ख़तरनाक हो सकता है ये लड़काना के लिए। थोड़ा सा डिफरेंट जो है कॉर्नर, अपने साथी को पास किया, अच्छा कर्लिंग बॉल, लेकिन स्ट्रेट इनटू द हैंड ऑफ द गोलकीपर। इनडायरेक्ट कॉर्नर किक लिया एट द एंड। मोड ऑफ डिलीवरी नीड टू इम्प्रूव। और वेस्ट यूनाइटेड की टीम गौर आज अपना होमवर्क करके आई है। उन्हें पता है कि ऑपोजिशन को किस तरह उन्होंने बैकफुट पे रखना है, पीछे रखना है, और उनका होमवर्क वो नज़र आ रहा है आज ऑन द फील्ड। वाजिब जो बॉडी लैंग्वेज था, इट वाज रियली वेरी पॉजिटिव, बड़ी एनर्जेटिक, और इनको बड़ा क्लियर था जो कि मैच, इफ वी ड्रॉ द मैच वी विल आउट फ्रॉम द कंपटीशन। और अगर आप देखें तो इन्होंने मैच ऐसा स्टार्ट किया कि लाइक दे आर लूजिंग द मैच 1-0 एंड डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल। और स्टिल द goal is not completed. I think still the mission is not completed. You have to work hard, you have to play for the 90 minutes. जी हाँ, डिफेंस को जो है लूज नहीं छोड़ना, क्योंकि लड़काना एक ऐसी टीम है जो कमबैक करने की सलाहियत रखती है। अब तक 2 मैचेस खेले हैं, दोनों में फाते रहे हैं, तो इतनी आसानी से लड़काना भी जाने नहीं देगी इस मैच को। बिल्कुल बाजिफ, क्योंकि अगर आज मैच वेस्ट यूनाइटेड मैच जीतती है तो
3 मैचेस में वेस्ट यूनाइटेड के 26 पॉइंट हो जाएंगे और लाड़काना के भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट मैच डेफिनेटली कोरंगी चैलेंजर्स के लिए भी इट विल बी रियली क्रूशल मैच विद लाड़काना लेपर्ड्स। इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग ग्रुप एज वेल। और इस वक्त जो है गेम बड़ी तेज़ी से अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल होते हुए लाड़काना की टीम को अशद ज़रूरत है यहाँ पे इक्वलाइज़र की, और वेस्ट यूनाइटेड की टीम अच्छा अटैक कर रही है। एक और मौका है लेकिन ऑफ साइड। ग्रुप ए ऑलरेडी डेथ ग्रुप है कि नो डाउट इस मैच जीतने के बाद ग्रुप बी भी ग्रुप डेथ बन जाएगा। बिल्कुल अच्छा कंपटीशन देखने को मिला है। अपार्ट फ्रॉम बेनज़ीराबाद एंड मीरपुर खास ईगल्स, तमाम टीम्स ने जो है अच्छा एक्शन प्रेजेंट किया है जो कि लीग की क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे इंजरी हुई है यकीनन, फिजियो चेक कर रहे हैं, ये वेस्ट यूनाइटेड के खिलाड़ी हैं। 1-0 की बढ़तरी इस वक्त वेस्ट यूनाइटेड को इस मैच में हासिल है और ये मस्ट विन मैच है वेस्ट यूनाइटेड के लिए। या एटलीस्ट उन्हें ड्रॉ करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आज अब तक मुतमईन होंगे अपनी कारकर्दगी से, जीत रहे हैं इस गेम में। बिल्कुल वाजिफ और नो डाउट के क्रेडिट गोज टू जफर इकबाल जो कि हेड कोच हैं, और नो डाउट प्लेयर्स कंट्रीब्यूशन एज वेल। और इनको इस मैच के इम्पोर्टेंस का हर प्लेयर्स को बिल्कुल क्लियर है कि इफ वी ड्रॉ द मैच वी विल आउट फ्रॉम द कंपटीशन। और यहाँ पे थ्रो इन लाड़काना की टीम जो है वो अब तक कोई खातिर खा चैलेंज पोज नहीं कर सकी। सेकंड हाफ में बॉल कंट्रोल भी उनका इतना ख़ास हमें नज़र नहीं आया और कोई उन्होंने थ्रेट अब तक जो है वो पोज नहीं किया वेस्ट यूनाइटेड को। वेस्ट यूनाइटेड की टीम अब भी अपनी लीड को स्ट्रेच करने की कोशिश में, अच्छी क्लियरेंस डिफेंडर की, बल्कि ख़तरा जो है अभी तक टला नहीं है। यहाँ पे कोशिश जारी है वेस्ट यूनाइटेड की। वाजिफ, जब आपकी टीम आगे बॉल कंट्रोल नहीं कर रही होती है और मिडफील्ड और स्ट्राइकर बॉल पोजीशन नहीं रख रही होती है तो आप की टीम पे ऑटोमेटिकली डिफेंस लाइन पे प्रेशर आता है और उस प्रेशर को आप कब तक ऑब्जर्व करोगे, कब तक उसको आप बेयर करोगे। तो अगर आप देख लें तो नो डाउट कि बड़ी अच्छी डिफेंस लाइन है इस टूर्नामेंट की लाड़काना लेपर्ड्स की, लेकिन क्रेडिट गोज टू वेस्ट यूनाइटेड मिडफील्ड एंड अटैकिंग हबीब और रज़ाक को कि जो बड़ा अच्छा बॉल शील्ड करके और ग्राउंड पासेस बॉल पोजीशन रखे और दे आर लुकिंग फॉर बॉल पासेस कि जो किसी भी टाइम देखा कि आपने बड़ा थ्रेट किया हुआ था लाड़काना लेपर्ड्स की डिफेंस लाइन को, और आखिरकार हबीब एक बहुत अच्छे गोल करने में कामयाब हुए। और गोर इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि टीमें जब लीड ले लेती हैं तो उसके बाद थोड़ा सा डिफेंस अटैक अपना वीक छोड़ देती हैं, लेकिन आज ये चीज़ हमने नहीं देखी वेस्ट यूनाइटेड के साथ। एक और मौका हो सकता है, लेकिन अकेले स्ट्राइकर हैं जबकि डिफेंस लाइन में ज़्यादा खिलाड़ी मौजूद है लाड़काना की। बिल्कुल वाजिफ, और वेस्ट यूनाइटेड की अगर आप एनर्जी देखें तो पूरी कमिटमेंट के साथ और एक टीम की जो शेप है अगर उस पर भी हम बात करें कि वो अपना शेप बरकरार रखने में भी कामयाब है। उनकी डिफेंस लाइन आपको नज़र आएगी, बड़ा अच्छा डिफेंस उन्होंने ऑर्गेनाइज रखा, मिडफील्ड पूरे सपोर्ट में होती है, तो ये एक अच्छी साइन होती है अच्छी टीम्स की। अगर ये आप देख लें और यहाँ पे मौका हो सकता था लेकिन बड़ा वाइड हेडर मारा लाड़काना लेपर्ड्स के स्ट्राइकर ने। बिल्कुल वासिफ, एक अच्छा चांस था। उज़ैर आई थिंक आए हुए थे अटैक पे, बड़ा अच्छा हेडर करने की कोशिश की, लेकिन बॉल जैसे कि मैंने पहले कहा, चिन अप बॉल अप, चिन डाउन बॉल डाउन। अब अगर आप हेड कर रहे हो और चिन अप का अप है, बॉल विल बी गो अप। अगर आप हेड कर रहे हो और चिन डाउन है, बॉल विल गो डाउन। दोनों टीमों का डिफेंस अटैक आज अच्छा हमें नज़र आया है, लेकिन अटैक में मेरा ख्याल है वेस्ट यूनाइटेड जो है आज बाजी मार गए। नो डाउट के जो ये बॉल
अटैकिंग थर्ड में ये मिडफील्ड से बिल्ड कर रहे हैं और अटैकिंग थर्ड में बॉल पोजीशन रख के और बॉल पोजीशन रखने के बाद दे आर लुकिंग फॉर पेनिट्रेशन पासेस, दे आर लुकिंग फॉर द वॉल पासेस, दे आर लुकिंग फॉर द डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस। किसी भी टीम को डिस्टर्ब करने के लिए अगर आपने अटैकिंग थर्ड में बॉल पोजीशन रखा तो फिर डिफेंस को बड़ा मुश्किल हो जाता है। और लाड़काना लेपर्ड्स का अगर हम कैंप देखें तो इस वक्त कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा मायूस हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी भी वक्त मौजूद है। कुछ आखिरी गाइडलाइंस ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी बिना पर खिलाड़ी गोल कर सकें, इक्वलाइज़र हमें इस मैच में देखने को मिले। बाज़िफ आप देख रहे हैं कि जो भी एरियल बॉल होता है वो लाड़काना लेपर्ड्स के डिफेंडर बड़े इजीली जो है ना वो बॉल, ये खुदा बख्श और सौरभ कोसो जो कि असिस्टेंट कोच हैं और हेड कोच डेफिनेटली लाइन पे टेक्निकल एरिया में खड़े हैं। असिस्टेंट कोचेस भी बैठे हुए हैं, मैच को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस टाइम अटैक पे हबीब के पास बॉल, काफ़ी लॉन्ग बॉल है, कंट्रोल किया बिलाल शहरी उसके सामने। आप ये देख रहे हैं अभी भी ख़तरा नहीं टला, फाउल की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इतना ख़तरनाक टैकल वो नहीं था। बिल्कुल वाजिफ, यहाँ पे अक्सर जो फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर्स होते हैं वो चीट करने, रेफरी को चीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नो डाउट के इस कंपटीशन में रेफरीज भी दे आर ह्यूमंस। लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखें तो रेफरीज जो ऑफिशियल जो जितने भी थे उनकी परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी रही। और आप भी एज अ स्ट्राइकर खेलते थे, आपने ये कोशिशें की हैं इंटेंशनल फाउल हासिल करने की, क्योंकि करीब से फ्री किक मिले तो टीम को बड़ा फ़ायदा होता है। बासिफ बिल्कुल काफ़ी दफ़ा काफ़ी दफ़ा बॉल, क्योंकि आप इसमें फिर आपको एक बहुत अच्छा एक्टर भी होना चाहिए क्योंकि वो इस तरह नहीं होता कि आप सिर्फ जाकर गिर ही जाएं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी पुश किसी प्लेयर ने किया, ये मैच ऑफिशियल इनवरेक्स टाइम आउट है और यहाँ पे कूलिंग ब्रेक भी है दोनों टीमों के लिए, और थोड़ा सा रीग्रुपिंग टाइम है खुसूसन लाड़काना लेपर्ड्स के लिए इस मैच में कमबैक करने के लिए। 1-0 से बढ़तरी हासिल है वेस्ट यूनाइटेड को। ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग पार्टनर्स इन सुपर लीग 2022 के ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर जियो सुपर, जबकि स्ट्रीमिंग आप एंजॉय कर सकते हैं स्पोर्ट्स आई ऑन यूट्यूब, बी स्पोर्ट्स FPDC, लाइव 360 ऑन फेसबुक, एंड इट्स अ TPT एंड लाइव 360 प्रोडक्शन ऑल द वे फ्रॉम पीपल स्टेडियम लियारी। आप लोग ये मैच देख सकते हैं सिंध सुपर लीग 2022 के। पाकिस्तान का सब हिलाली परचम, और ये परचम बता रहा है कि आज थोड़ी सी हवा जो है वो इन फेवर है खिलाड़ियों के, लेकिन गर्मी अब भी बहुत ज़्यादा है और इस मैच पे उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आया है। थोड़ा सा स्लो पेस मैच रहा है, लेकिन इस वक्त वेस्ट यूनाइटेड की टीम जो है वो डोमिनेट कर रही है 1-0 से। और ये ड्यूरिंग द ब्रेक भी हमने देखा कि वेस्ट यूनाइटेड का कैंप थोड़ा सा रिलैक्स था, जबकि लाड़काना लेपर्ड्स को जो है तमाम तरह की गाइडलाइंस उनके कोचेस दे रहे थे। बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्सचर है आज, अगर लाड़काना लेपर्ड्स की टीम जीतती है तो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने वाली वो पहली टीम बन जाएंगे, और वेस्ट यूनाइटेड के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। अगर आज हारते हैं तो उनके लिए किस्सा तमाम हो जाता है, लेकिन इस वक्त वेस्ट यूनाइटेड की टीम लीड में है 1-0। आप स्कोर लाइन देख सकते हैं। सिंध सुपर लीग 2022 का आज 8वां रोज़ और 8वें रोज़ का ये पहला मैच, और यहाँ यहीं से मैच शुरू होगा। ख़तरे की घंटी जो है वो हो सकती है लाड़काना लेपर्ड्स के लिए। बॉल काफ़ी करीब है गोल पोस्ट के, लीड एक्सटेंड हो सकती है। गौर यहाँ पे बिल्कुल बाजिफ इंटरेस्टिंग जगह पे है, और सलाम जो कि सेंटर डिफेंडर है हेडर्स के लिए 18 यार्ड बॉक्स में, और हबीब इंटरनेशनल प्लेयर, बड़ी अच्छी डिलीवरी, लेकिन बिलाल शहरी इंटरनेशनल प्लेयर, पंजाब से इनका ताल्लुक, वार्डा से खेलते हैं, बड़ा टाइमली बॉल को क्लियर किया, और हबीब की बहुत ही क्लासिक डिलीवरी, ये देखें फोर्स भी था और बड़ी अच्छी डिलीवरी, कॉर्नर किक, हबीब
साइन ये सामने ही डिफेंडर ने जो है इसे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया बिल्कुल। 10 यार्ड्स पे यू हैव, ये आप खड़े हो सकते हैं और 10 यार्ड्स पे वो ये प्रैक्टिस होता है कि ताकि प्लेयर बॉल अच्छी जगह पे डिलीवर ना कर सके। हबीब ने हाई डिलीवरी की, सलाम हेड के लिए उठे, बॉल मिस हुआ और लेफ्ट फुट बैक बड़ी खतरा टला नहीं है, लेकिन एरियल बॉल पे स्कोर करना जो है लड़काना के खिलाफ वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। अब तक नहीं हुआ एरियल बॉल पे स्कोर वेस्ट यूनाइटेड से आज। मैं आपको वाजिफ क्योंकि बार बार वही कह रहा हूँ, एरियल बॉल में लाड़काना की टीम ऑलवेज डोमिनेटिंग। ये अयूब आलिम आपकी स्क्रीन पे, जो कि वेस्ट यूनाइटेड के असिस्टेंट कोच हैं, इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं, मिडफील्ड में खेलते थे, स्मॉल बॉडी फ्रेम के साथ बड़े अच्छे स्किलफुल एजाइल मिडफील्डर थे। और ब्रेक में गौर जमान आपसे बात हो रही थी इंटेंशनली जो है इस बॉक्स के आकर फाउल लेने की, और आपने बताया कि जी एज ए स्ट्राइकर आपने बड़ी मर्तबा जो है फीफा के रेफरी से ये फाउल लिए हैं, और यहाँ पे जेन्युइन फाउल था, यहाँ पे बड़ा ख़तरनाक टैकल था जिसकी वजह से कुछ तकलीफ में है वेस्ट यूनाइटेड के खिलाड़ी। बाजिफ अगर मैं काफ़ी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बाहर जो है बाकायदा इसकी ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आपने, अगर फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सा वो टच होता है डिफेंडर उसका हो गया, तो कैसे उस डिफेंडर की गलती को आपने एक्सपोज करना है और आपने गिर जाना है। तो ये इस सपोर्ट ऑफ गेम, और ये प्लेयर जो है वो ग्राउंड पे बड़ा हार्श टैकल किया था एल्बो से, और ये येलो कार्ड भी शो किया। बड़ा क्लीन गेम हुआ था अब तक, लेकिन एंडिंग मोमेंट्स में ये फाउल हुआ है, और यकीनन लाड़काना की टीम जो है वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन का शिकार ज़रूर है, क्योंकि गेम जो है वो अब अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है। मैच नंबर 14 में जावेद बंगश जो कि इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कंट्रोल है इस रेफरी का मैच पे, और बड़ा ये हैं जावेद हेड कोच लाड़काना लेपर्ड्स के, और ये सोराब खोसो, बासित, नियाज अब्रो, खुदा बख्श, जुल्फ़िकार शाह। गेम का यहाँ पे एक मरतबा फिर आगाज़, ग्राउंडेड बॉल है, लेकिन अच्छा जो है चैलेंज पेश किया डिफेंडर ने, बॉल पे कंट्रोल नहीं रखने दिया वेस्ट यूनाइटेड को, इस लीड को बढ़ने से बचाया। और असगर अली थे वो खिलाड़ी जिन्हें येलो कार्ड मिला, और यहाँ पर एक और फाउल क्लेम कर रहे हैं। गेम हालांकि दूसरे हाफ में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मामला काफ़ी जो है वो हमें सीरियस लग रहे हैं, काफ़ी सीरियस इंजरी और नज़र आ रही है। लाड़काना लेपर्ड्स के प्लेयर्स कुछ क्लेम भी कर रहे हैं, बॉल इस साइड पे नहीं था, क्योंकि अगर हमारे कैमरामैन को ये जगह देख सके कि क्या हुआ, तो ये नियाज अब्रो आपकी स्क्रीन पे, सोराब कोसो और खुदा बख्श जो कि असिस्टेंट कोच हैं लाड़काना लेपर्ड्स के, ये जावेद बंगश जो कि मैच रेफरी हैं, असिस्टेंट रेफरी से लाइनमैन जो है उनसे इंस्ट्रक्शन लाजमन दी होंगी कि जो भी इंफॉर्मेशन उनसे पास आउट किया रेफरी को, और उसके मुताबिक ही वो कुछ डिसीजन लेंगे कि क्या हुआ। और गौर जितना हम परेशान हैं उतना ही जो है आज के मैच ऑफिशियल भी जो है वो परेशान हमें नज़र आए, लाइनमैन से कंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि बॉल जो है वो इस पोर्शन में नहीं था, बॉल दूसरी जानिब था, लेकिन यहाँ पर फाउल का क्लेम किया, और लाड़काना के तमाम प्लेयर्स जो हैं बहुत सीरियस नज़र आए इस क्लेम को लेकर। देखो बासिफ, ये अक्सर अगर आपको याद हो, बॉल किसी और जगह पर तो जीदान ने अपोनेंट को टक्कर मार दी थी, क्योंकि आपको बाकायदा इंस्ट्रक्शन देते हैं रेफरीज को कि अगर आपने मैच के दौरान कॉशन करना है, आपने येलो कार्ड या रेड कार्ड दिखाना है, तो एक खास डिस्टेंस पे खड़े होकर यू हैव टू शो रेड कार्ड और येलो कार्ड, क्योंकि उस टाइम प्लेयर्स की जो ब्लड प्रेशर होते हैं वो 150, 160, 170 को टच कर रहा होता है, और वो उस टाइम वो कुछ भी कर सकता है। पास से जो टीम के फिजियो हैं, और एक खुशाइंद बात, इनकी सिलेक्शन भी होगी एज ए यंगस्टर कोचिंग कोर्स के लिए इंग्लैंड जाएंगे।
और आप देख सकते हैं अभी भी अपने चेस्ट को बहुत ज्यादा रब कर रहे थे। ये देखें, ये मेरे ख्याल में वो, अगर आप देखें तो वो प्लेयर खुद ही गिर रहा है, कोई इतना कुछ वो नहीं हो रहा है। ओ, लेकिन फिर भी सलाम ने हेडर से बॉल क्लियर किया। और लाड़काना के पास मौका है, लेकिन ऑफ साइड की टाइमली विसल जो है बिल्कुल, बची। लाइनमैन ने बड़ा टाइमली फ्लैग को रेस किया और ऑफ साइड। गौर, मैंने देखा है स्ट्राइकर्स रुकते नहीं हैं, उनको हालांकि खुद आइडिया हो जाना चाहिए कि इस पॉइंट पे जो है ऑफ साइड हो सकता है, आगे निकल गए हैं वो। बासिफ नहीं, इस टाइम स्ट्राइकर को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं होता कि यार वो ऑफ साइड पे हैं या क्या, लेकिन डेफिनेटली आपको एक लाइन जो है, डिफेंस लाइन, वो एक अच्छे स्ट्राइकर जो है ना, हमेशा अपने आप को उसको एक अवेयरनेस होती है कि मैं किस जगह से मैंने भागा, किस पोजीशन में हूँ, मैं ऑफ साइड तो नहीं हूँ। और एक अच्छा स्ट्राइकर जो है वो हमेशा इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखता है। और वो एक बड़ा, अगर वो एक डायगोनल रन करता है तो बॉल जैसे ही वो होते हैं उसकी वो रन की जो टाइमिंग है, ऑफ साइड में जो आपकी डायगोनल रन जो आप करते हैं उसकी टाइमिंग वो बहुत मैटर करती है। अगर आप थोड़ा सा भी लेट होते हैं तो फिर वो आप ऑफ साइड हो जाते हो। और गौर, जब तक यहाँ पे गेम जो है वो पॉज हुआ है 81 मिनट के इख्तिताम पर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी हैट्रिक के बारे में। हैट्रिक का एजाज़ आप रखते हैं पाकिस्तान के लिए, किस टीम के खिलाफ ये हैट्रिक की थी और कौन सी टीम थी ये रिसीविंग एंड पे? ये वर्ल्ड कप 2002 के क्वालिफाइंग राउंड्स थे और लबनान में ये मैच था श्रीलंका के खिलाफ। वो आई स्कोर अ हैट्रिक अगेंस्ट श्रीलंका इन 13 मिनट्स। और ये गोलकीपर आप देख रहे हैं इस टाइम, डेफिनेटली इसको कुछ इंस्ट्रक्शन भी पास हुए होंगे। ये ट्रीटमेंट लिए हैं और वो पूरा टाइम अगर आप देख लें तो ये एक टैक्टिस भी होते हैं कि टीम का मोरल डाउन करने के लिए, उसकी गेम का टेम्पो डाउन करने के लिए यू हैव टू टेक टाइम। अगर आप देख लें 2-3 मिनट से गेम बिल्कुल हो गया तो ऑटोमेटिकली वो सारा गेम टेम्पो जो है ना वो डाउन हो जाता है, विच विल वेरी हेल्पफुल। तो गौर, आपने कहा कि 13 मिनट्स के अंदर आपने हैट्रिक की थी, तो ऐसा क्या खाया था मैच से पहले जो इतनी जल्दी आप हैट्रिक करके आ गए? वाजिफ उस दिन, अगर उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है वो मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप यकीन करो मैं यासीन शरीफ पढ़ रहा था और पूरी टीम चली गई थी, मुझे पता नहीं चला और कोच मेरे लिए खड़ा था। तो उसने कहा डोंट वरी, टेक टाइम। तो मैंने यासीन शरीफ ख़त्म किया और यासीन शरीफ ख़त्म करने के बाद वो अल्लाह, एक नो डाउट के अल्लाह वो तो इज़्ज़ो मतशा वो तो जुल्म। और सर ये तो नहीं खाया था उस दिन आपने? ये आप देख सकते हैं कराची में बड़ी मशहूर हमारे स्ट्रीट वेंडर्स की ये मकई। और गौर भाई, हम उम्मीद करते हैं कि टूर्नामेंट से जब आप हमें टाइम दें हम आपको ये खिला सकें साहिल समंदर पे। बिल्कुल, फुटबॉल प्लेयर्स के लिए जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट बड़ी ज़रूरी होती है और उसकी डाइट में 65% कार्बोहाइड्रेट और 15% फैट और 20% जो है ना प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है। तो वो मैंने बड़ा अच्छा बॉल, ये बड़ा शानदार इक्वलाइजर लाड़काना का। और आप देखें पूरा कैंप जो है वो इस वक्त खुशी मना रहा है। इस डिस्कशन के दौरान बड़ा सरप्राइज किया है लाड़काना की टीम ने। और ये गोल अगर आप देखें स्ट्राइकर सोल पे बॉल टच कर रहा है और इस साइड पे आप देख रहे हैं ये रियलाइज कर रहे हैं कि क्या हुआ। जो आपने, अगर आपने बॉक्स देखा हो, जो हम अगर वेस्ट यूनाइटेड का ये देख लें नाजरीन, आपको पूरा जफर इकबाल, फरीद मजीद, सब के सब दे वर शॉक विद दैट गोल। और अगर इस गोल की हम रिप्ले देखो और ये इस साइड पे एक नुमाया खुशी सबके चेहरों पे आप देख रहे हैं। वेस्ट यूनाइटेड के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं क्योंकि जीतना जो है वो ज़रूरी था इनके लिए। और रिप्ले में अगर हम वो देखें
ये देखें, और बिल्कुल अपने टो से स्ट्राइकर बॉल टच करता है बड़ा, और इसमें जितने भी मैं कहता हूँ वो बड़ा बड़ा प्रोफेशनली जो है ना वो बड़ा, और उसने पूरा रीड किया हुआ था इस। और गौर आप देख सकते हैं अवेयरनेस जो है बड़ी शानदार थी स्ट्राइकर की, पूरी डिफेंस लाइन को जो है वो बीट कर गए और गोलकीपर को भी चांस नहीं दिया। एक और वाइड शॉट मारा इस वक्त, लेकिन लाड़काना की टीम अब जो है वो थोड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। अब जो है ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। और ये खुदा बख्श जो कि असिस्टेंट कोच हैं, और इसमें मैं अगर वाज़ेह वो करूँ गोलकीपर की, आप देख लो, नो डाउट कि वो उसकी मैं यही कहूँगा कि टाइमिंग जो थी रनिंग की वो मीट नहीं कर पाई, वो थोड़ा सा माइक्रो सेकंड लेट हुआ, और स्ट्राइकर ने बड़ा अच्छा टो से बॉल फ्लिक किया और बॉल सीधा गोल में, बड़ा अच्छा गोल। लेट इक्वलाइजर जो है वो लाड़काना की टीम करने में कामयाब रही, और इनके डगआउट में जो है वो खुशियां वापस आ गई हैं। थोड़े से वोकल भी अब हमें इनके कोच नज़र आ रहे हैं, और यकीनन अब वो चाहेंगे कि किसी तरह इसकी मैच में लीड हासिल की जाए और सेमीफाइनल तक रसाई जो है हासिल की जाए। वाज़ेह, इस ड्रॉ मैच से आई थिंक वेस्ट यूनाइटेड विल बी आउट फ्रॉम द कंपटीशन एज वेल। जी हाँ, बिल्कुल एक आउटसाइड चांस ज़रूर होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि दोनों टीमें, क्योंकि अगला मैच लाड़काना और कुरंगी के दरमियान है, दोनों ही टेबल टॉपर्स होंगे, तो दोनों पे इतना कोई खासा प्रेशर नहीं होगा। अगर ड्रॉ भी करेंगे तो दोनों का ही फ़ायदा है। और एक और शूट, लेकिन देखें क्रॉस बार पे लगी, करीब था लेकिन स्टिल गोल करने में नाकाम रहे। वाज़ेह, व्हाट अ स्ट्राइक, व्हाट अ स्ट्राइक। ये चेंज, शुएब मबरूक आ रहे हैं मोहम्मद जुनैद की जगह। वेस्ट यूनाइटेड ने एक चेंज किया, और इससे पहले क्रॉस बॉल को बॉल लगी, अगर हमारे टेक्निकल दूसरे साइड पे भी अटैक, लेकिन बॉल को क्लियर किया। लेकिन देखें दूसरी तरफ से हमले पहले भी हो रहे थे, दूसरी तरफ से हमले पहले भी हो रहे थे वेस्ट यूनाइटेड की जानिब से, लेकिन लाड़काना की जानिब से हमने हमले अब देखे हैं, और यहाँ पे खतरनाक हो सकता है क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है वेस्ट यूनाइटेड के लिए। ये कॉर्नर किक है और कर्लिंग बॉल था, लेकिन रिसीव करने के लिए जो है कोई यहाँ पे मौजूद नहीं था। बहुत दूर उन्होंने ये कॉर्नर किक मारी, मिसजज्ड। और एक और वाइड शूट, आप देखें बहुत दूर थे, बहुत ज़्यादा फासला था। ये देखें, बड़ा अच्छा रन, टाइमली रन किया स्ट्राइकर ने, और गोलकीपर थोड़ा सा लेट हुए, और बड़ा अच्छा। और ये नियाज अब्रो और जो इनके ऑफिशियल्स आपने देखे, जो इनकी खुशी, क्योंकि इस गोल से ये ऑलमोस्ट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। जी हाँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं जिन पे आपको कैपिटलाइज करना पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि लाड़काना की टीम को अब तक कोई शिकस्त देने में इस टूर्नामेंट में कामयाब नहीं हुआ, तो आज यकीनन अनडिफीटेड स्ट्रीक उनकी बरकरार रहेगी, और मुतमईन कैंप जो है नज़र आ रहा है इस वक्त। और ये नाजरीन, इंटरेस्टिंग एरिया में एक दफ़ा फिर फ्री किक वेस्ट यूनाइटेड के पास। वेस्ट यूनाइटेड वाज़ेह आज जिस तरह खेल रही है, और जिस एग्रेशन उन्होंने शो किया, बड़ा पॉजिटिव, और जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, अगर ये कुरंगी चैलेंजर्स के खिलाफ इसी तरह खेलते तो डेफिनेटली ये कुरंगी चैलेंजर्स को काफ़ी प्रॉब्लम में रख सकते थे। जी हाँ, लेकिन आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। देखें वहाँ अगर ये चूके तो आज इन्होंने अटैक किया, और यहाँ पे ख़तरा है बिल्कुल। नासिर इस्माइल साहब पीछे से चिल्ला रहे हैं अल खतरा। यहाँ पर शॉर्ट पास, कोशिश गोल करने की, लेकिन निशाना चूका, और एक और मौका ज़ाया। एक बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेटेड फ्री किक इन्होंने लिया, इनडायरेक्ट करने की कोशिश की, बड़ा अच्छा टाइम भी मिला, लेकिन बॉल कॉर्नर। दोबारा ये देखें, पूरा अपना वो लिया और डिफेंडर से रिफ्लेक्ट होकर बॉल बाहर किया। कॉर्नर किक, वेस्ट यूनाइटेड, हबीब ऑन स्ट्राइक, लेकिन बॉल को उजैर ने क्लियर किया।
जितनी तारीफ की जाए लाड़काना के डिफेंस अटैक की वो कम है, और ये बड़ी की साइन है गौर साहब, 6 मिनट का एडिशनल टाइम, मतलब अभी भी हम देख सकते हैं डिसाइसिव गोल। नो डाउट बाजिफ, अगर आपने मैसेडोनिया और इटली का मैच देखो, आपने खुद ही वो कहा था, तो वो एडिंग टाइम में गोल करके इटली जैसी टीम को वर्ल्ड कप से बाहर कर देती है। आज यहाँ पे वेस्ट यूनाइटेड जैसी टीम भी बाहर हो सकती है अगर इस एडिशनल टाइम में लाड़काना की टीम गोल कर दे। लाड़काना के लिए थोड़ी सी इजी सिचुएशन है क्योंकि पहले दोनों मैचेस जीते हैं, तो इनके पास मौका रहेगा अपने आखिरी मैच तक, लेकिन वेस्ट यूनाइटेड के लिए आज बहुत की मैच है और कोशिश ये होनी चाहिए कि आज इस मैच को जीता जाए। बिल्कुल वासिफ, और इसके बाद हम नाजरीन आपके साथ इस ग्रुप का पॉइंट टेबल थोड़ा सा डिस्कस करें। कोरंगी चैलेंजर्स जो कि 3 मैच खेल के 7 पॉइंट्स, लाड़काना लेपर्ड्स जो 2 मैच खेल के 6 पॉइंट, 2 मैच दोनों ही जीते, जबकि वेस्ट यूनाइटेड 2 मैच खेली है, 1 मैच हारी है और 1 मैच जीती है, 3 पॉइंट्स, जबकि कराची रॉयल 2 मैच खेली है और 1 ही पॉइंट है। इस टाइम अगर आप देखें तो 3 मैचेस के बाद अगर ये मैच 1-1 ड्रा होता है तो 3 मैचेस के बाद लाड़काना 3 मैचेस खेलकर 7 पॉइंट्स, 3 मैचेस खेल के कोरंगी 7 पॉइंट्स और वेस्ट यूनाइटेड 3 मैचेस खेल के 4 पॉइंट्स। तो डेफिनेटली लाड़काना और कोरंगी बहुत स्ट्रांग फुटेड पे होंगे इस टेबल पे। बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वेस्ट यूनाइटेड के लिए ज़रूरी है अगर सेमीफाइनल तक रसाई आसान करनी है तो आज का मैच जीतना है। नाज़रीन, इट्स TPT HD प्रोडक्शन जो कि आप हमको जियो सुपर पे लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और आप हमको फेसबुक पे भी 360 लाइव फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पोर्ट्स आई यूट्यूब और बी स्पोर्ट्स पे भी फेसबुक पे हमको फॉलो कर सकते हैं, और FPDC भी फेसबुक पे आप हमको। ये कराची रॉयल्स की टीम है जो कि अपने अगले मैच के लिए स्टेडियम में मौजूद है, और आज इनका मैच है मीरपुर ख़ास ईगल से। इस वक्त मैच बहुत टेंस माहौल में है, यहाँ पे मौका था लेकिन ज़रा सी मिस एग्जीक्यूशन और डिफेंडर्स का जो है। और ये फरीद मजीद वेस्ट यूनाइटेड के असिस्टेंट कोच, जफर इकबाल जो कि हेड कोच हैं, फरीद मजीद के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे साथ बैठे हुए हैं। गौर, जफर इकबाल पे अगर हम नोटिस करें तो बड़ी खामोश सी पर्सनैलिटी है। मैंने जब इनका इंटरव्यू भी किया तब भी बहुत ज़्यादा मुझे खामोश नज़र आए, कुछ ऑब्जर्व करते हैं सारा टाइम। आप मैच के दौरान भी देखें तो पूरा गेम जो है वो बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बाजिफ बिल्कुल वो एक सीजनल प्लेयर थे और नो डाउट्स की कोचिंग की एक्सपीरियंस भी काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है, PIA के भी कोच रह चुके हैं। और यहाँ पे क्योंकि हर कोच की अपनी, मैं जैसे पहले भी आपको कहा था कि हर कोच की अपनी एक फ़िलासफ़ी होती है और अपना एक स्टाइल होता है और अपनी एक बिहेवियर होता है। बास कोचेस बड़े एग्रेसिव होते हैं और बास कोचेस बड़े कूल एंड काम रहते हैं, तो जफर इकबाल भी उन कोचेस में हैं जो बड़ा कूल एंड काम। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग बॉल 18 यार्ड बॉक्स में, लेकिन बॉल बाहर। और ये सोराब कोसो, खुदा बख्श, फिजियो बासित, ग्रेट मामा हसन के बेटे, और जावेद हेड कोच हैं लाड़काना लेपर्ड्स के। और यहाँ पे आप देखें कि वाइड था लेकिन गोलकीपर ने स्टिल जो है चांस नहीं लिया, डाइव किया बॉल की डायरेक्शन में। तो जैसा आपने कहा था गौर, बड़े अच्छे माइंडसेट के साथ है वेस्ट यूनाइटेड की टीम, कोई भी जो है वो लूज मौका नहीं दे रही ऑपोजिशन को। और यहाँ पे चांस है लाड़काना के लिए, अच्छी शूट क्रॉस बार पे लगी, और ये मैं कहता हूँ कि लकी रहे लाड़काना यहाँ पर। बिल्कुल वेस्ट यूनाइटेड लेके रहे, बाजिफ वेस्ट यूनाइटेड लेके रहे, और ये दूसरी दफा क्रॉस बार लगा जो, और ये लाड़काना के लिए भी डेंजरस है। अगर आप मिसिंग कर रहे हैं तो दूसरे साइड आपको गोल हो सकते हैं। और बड़ा स्ट्रांग रन, स्ट्रांग रन, अच्छा पास था लेकिन रिसीविंग जो है वो नहीं थी दूसरे एंड पे। बाजिफ ने बॉल आउटर
ये देखें, बॉल टाइम लिया, बॉल क्रॉस बॉल को लगा, फिर रिबाउंड आया, लेकिन बिल्कुल आप देख रहे हो रिबाउंड आने के बाद डिफेंडर ने बड़ा क्लोजली जाकर उसको प्रेशराइज किया, जिससे वो टारगेट पे शूट ना कर सके। बहुत करीबी मैच रहा है, बहुत ज़्यादा जो है इंटेंसिटी और हाई वोल्टेज इनकाउंटर जो है इस वक्त जारी है। 95 मिनट्स का खेल हो चुका है, आखिरी मिनट है एक्स्ट्रा टाइम के मुताबिक, और किसी भी वक्त रेफरी जो है अपनी विसल ब्लो कर सकते हैं। बासिफ, जब भी बॉल एरियल बॉल होगा, लाड़काना लेपर्ड्स विल कंफर्टेबल क्लियर द बॉल, और आई थिंक ऑलमोस्ट टाइम, तकरीबन किसी भी टाइम रेफरी विसल ब्लो कर सकते हैं। और एक दफा फिर अटैक पे हैं लाड़काना लेपर्ड्स के। मौका है आखिरी लम्हात में, स्ट्रॉन्ग रन, करीबी मामला, लेकिन अभी भी जो है प्रॉपर रिसेप्शन नहीं। अच्छा पास, लेकिन वाइड हेडर गया, और ये मैं समझता हूँ इस मैच का आखिरी चांस था, और रेफरी की विसल यहाँ पर, और यूं इस मैच का इख्तिताम हुआ। 1-1 से आज का ये मुकाबला बराबर रहा लाड़काना लेपर्ड्स और वेस्ट यूनाइटेड के दरमियान। वेस्ट यूनाइटेड की जानिब से हबीब ने गोल किया, जबकि लाड़काना को इस मैच में वापस लाने वाले शेख दोस्त थे। बिल्कुल, शेख दोस्त ने बड़ा टाइमली रन करके बड़ा अच्छा गोल किया, और ये दोनों गोल अगर हम रिप्ले में देख सकें तो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग। और इस वक्त ये हबीब आपकी स्क्रीन पे वेस्ट यूनाइटेड की तरफ से जिसने गोल किया, 12 नंबर की शर्ट में, ये देखें हबीब, स्टिल बड़ा अच्छा गोल किया, डिफेंडर उसको वॉचिंग द, और ये शेख दोस्त, व्हाट अ फिनिश, व्हाट अ फिनिश। जितनी तारीफ की जाए शेख दोस्त की कम है, क्योंकि कमबैक करना था और उन्होंने वो कमबैक किया। प्रेजेंस ऑफ माइंड उनकी जानिब से। बिल्कुल, बाज़ेफ गोलकीपर की रन और स्ट्राइकर की रन, दोनों ने रन किया, एक ने टाइमली रन किया, एक ने टाइम नहीं लिया, और डिफरेंस आप खुद ही देख लें, गोल की शक्ल में आ गया। बिल्कुल, बड़ा अच्छा मैच रहा। यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है कम्युनिकेशन अब भी जारी है लाड़काना लेपर्ड्स और रेफरीज के दरमियान, लेकिन देखिए एक अच्छा फ्रेंडली हग, और आज का ये मैच 1-1 से बराबर हुआ लाड़काना लेपर्ड्स और वेस्ट यूनाइटेड के दरमियान। और इसके बाद अगला मैच खेला जाएगा कराची रॉयल्स और मीरपुर खास ईगल्स के दरमियान। और अब मुख्तसर से ब्रेक पे जाते हैं, आपको दूसरे मैच के साथ ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।